व्हाट्सअप शोमैन, क्या हाल? नथिंग मच भाई इतना इतना गैप दे के नया पॉडकास्ट, व्हाई? क्या हुआ था? व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड? बहुत कुछ अ लॉट हैज हैपेंड। लास्ट पॉडकास्ट शूट किया, जो इन मतलब पब्लिक को जो पता है, ऑडियंस को जो पता है, जो साकेब और आदित्य के साथ था कलकत्ता कॉमेडी कंपनी में। उसके बाद और एक अच्छा वाला पॉडकास्ट शूट किया। फिर मेरी किस्मत ख़राब थी तो लैपटॉप चला नहीं, तो मेरी जो फाइल्स थी, रिकॉर्डिंग फाइल्स थी, वो चली गई सारी। उसके बाद फिर कुछ ना कुछ ऐसा, फिर और 2-3 गेस्ट है जिनके साथ बात करके रखी, बोलेंगे आज करेंगे, कल करेंगे, मेरा ये नहीं हो सकता, मेरा वो नहीं हो सकता, तो वो उसमें हुआ नहीं। फिर बीच में मेरा भी मूड ऑफ होगा कि इतना अगर हो रहा है तो फिर करने की ज़रूरत नहीं है। फिर जैसे ही विंटर क्लोज आने लगी थोड़ी, फिर विंटर मेरे को लगता है कि विंटर मेरा सीज़न है। सो भाई सबका सीजन है भाई, जिन हाँ लोग हुडी पहनते हैं हाँ उन लोगों या को पता लगता है। सो तो तो फिर मैंने कहा कि अभी ईयर खत्म होने वाला है, तो ईयर खत्म होने से पहले एक शूट कर लेते हैं। ये आएगा कब मुझे पता नहीं, मैं कोशिश तो करूँगा कि 1 जनवरी तक आ जाए, पर न्यू अगर ईयर्स न्यू हाँ एपिसोड, पर अगर फ्रेश 1 जनवरी बिगिनिंग। तक नहीं आता तो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तो आ ही जाएगा, क्योंकि एडिट करने में टाइम लगता है, क्योंकि सब तो मुझे खुद ही करना है। शूट भी मुझे करना है, रिकॉर्डिंग भी मुझे ही देखनी है। तो जब सब लोगों ने मना कर दिया तो मैंने कहा फिर इट्स अ वन मैन शो, इट्स द शोमैन शो। इट्स द शोमैन। तो फिर जब सबने मना कर दिया तो मैंने कहा फिर मेरे पास जो सबसे रिलायबल लोग हैं उन्हीं के पास जाके कर सकता हूँ, क्योंकि उनके पास जाऊँगा तो फिर मेरे को ये भी मिल जाएगा, व्यूज़ भी मिल देंगे। ये मैं तेरी बात नहीं कर रहा, मैं लोकी की बात कर रहा हूँ। गॉट दैट ब्रदर। हाँ तेरी पहले बात से नहीं। ही गाली दे सकता हूँ, बट गाली देकर बहुत मन कर रहा है, नहीं, बट आई फैमिली कैन नॉट। फ्रेंडली। यस, बट ठीक हालांकि है। सेकंड एपिसोड मेरा फैमिली फ्रेंडली नहीं हो पाया, फिर बीप करना पड़ा ये छोटा सा बहुत कुछ। मेरा बॉडीगार्ड है। हाँ, शी इज़ अ बॉडीगार्ड। वैसे उसका नाम लोकी है। कितने साल की है? 5 years। 5 ईयर्स की ना। नेक्स्ट ईयर 6 की हो जाएगी। कैसा लगता है ये सोच के कि थोड़ा टाइम बाद ये चली जाएगी? अभी घुसने है तेरे को? तू बता, तेरा तो था। मेरा तो था, पर हाँ मेरा जब वो ये 5 साल का था तब तो वो प्री मेच्योर डेथ थी उसकी। तो वो तो हाँ, हाँ मतलब बीमारी से मरा वो वो ये तो हम तो खुद को भी देख, खुद भी जाएगा, क्या क्या फील होता है खुद जब को खुद मरने में क्या है, खुद जब फिर मरने वाला होता आदमी तब वो नहीं देखता कि ये, तब तो सेम होता है भाई, कि फिर ये भी क्या है, ये भी सोचता है वो क्या है। हाँ, इसको थोड़ी पता होगा डेथ के बारे में। ऑब्वियसली सबको पर पता जिस होता है हिसाब होगा। से कामली सो रही है, मुझे तो डाउट है इसको खाने के अलावा कुछ भी पता होगा। हम्म, हंग्री वुमन। वो तो है भाई। वैसे बाय द वे इट्स अ शी, नॉट अ ही। लोकी है बट लोकी हैज नो हाँ, जेंडर। लोकी हैज नो जेंडर बट शी हैज अ जेंडर। हम्म। वी चेक्ड। सो हाँ, आजकल मिस पर लोकी। बहुत कुछ हो रहा है। ये देखा तू, क्या चीज? दिलजीत वर्सेस एपी डिलो जो चल रहा है आजकल? हाँ भाई, मैं देखा भाई, प्रेज तो किया था दिल्ली ने खुद को, ये पे डिल्लो को, और वो करण औजला करण औजला। दोनों ही टोर में जा रहे थे, तो बट देन उसको क्या करना जरूरत, क्या क्लाउड। पता है। एपी डिलो उससे अलग हो गया, गुरिंदर गिल से अलग हो गया, जिसने ब्राउन मुंडे में इतने वायरल वर्स दिया। एक्सक्यूजेस जो गाना था, वो केंदी हुंदी सी जो वर्स था, वो एपी डिलो का था ही नहीं, गुरिंदर गिल का था। उससे अलग हो गया, क्रेडिट देता नहीं लोगों को। फिर ये जो इतना बड़ा स्टार उसको अगर प्रेज कर रहा है, दिलजीत जैसा इतना बड़ा सुपरस्टार, वो प्रेज उससे ली नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि उसका डाउनफॉल चल रहा है अभी, गाने चल नहीं रहे उसके, लड़कियों के लिए गाने बनाए जा रहे हैं। खुद को इंडियन वीकेंड समझता है। क्या कर सकते हैं भाई, फैन फॉलोइंग आ रहा है, जब वो फैन करेगा फॉलोइंग वो पर पकड़ अब ले, एक जॉनरा तो पकड़ता है। स्टैग्नेंट हो गया ना। सबका एक होता है कैटेगरी ऑफ फैंस, कहाँ पकड़ना है, जिसको जहाँ दिखे दिलजीत 22 ईयर्स से सिर्फ राइज कर रहा है। वो। करण औजला भी आया, सिद्धू मूसेवाला के टाइम पे करण औजला था, उसके टाइम से जब सिद्धू के डेथ के बाद उसका ज़्यादा राइज हुआ है, पर उससे पहले भी वो अच्छे गाने दे रहा था। फिर मेन स्ट्रीम में अभी रिसेंटली आया 1-2 साल पहले ही करण औजला, वो तो उसका क्या भी राइज हो एपी रहा है। क्या बोल रहा था, क्या फैंस को इनजस्टिस दे रहे हैं विद द टिकट प्राइसिंग, ये सब कुछ बोल रहा था। दिलजीत के लिए बोला हाँ, पर ये हाँ, सेम लोग हैं जो कोल्डप्ले के जाते हैं, उसमें 10-10 लाख 15-15 लाख खर्च करते हैं, 2 लाख खर्च करते हैं। मेरे को भी लगा भाई, ही इज एन इंडियन आर्टिस्ट, ठीक तो है। वो रेवेन्यू ला रहा है इंडिया में रेवेन्यू ला रहा है, कितनी सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उससे हो रही हैं। एक शो पे कितने लोग काम करते हैं बैक स्टेज में, सिर्फ बहुत। फैंस के लिए थोड़ी। जो फैंस का जो वहाँ पे एक्सपीरियंस होता है, स्टेज लगाना, फिर जो स्पॉन्सर्स होते हैं, जो फूडिंग और ये इसका केटरिंग का जो भी वहाँ पे काम होता है, सबकी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है ना। वो वहाँ से टैक्स कट के जाता है गवर्नमेंट के पास, तो एम्प्लॉयमेंट रेवेन्यू सब तो जनरेट हो रहा है उससे।
Fine. और एक उसने लाइव शोज का एक बेंचमार्क भी सेट कर दिया कि हनी सिंह ने भी कहा था कि करण औजला और दिलजीत ने जो लाइव शोज का बेंचमार्क है, जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव की है, वो सेट कर दी है कि हाँ भाई करो, ऐसे ही करना होगा। बढ़िया। करण उससे एपी ढिल्लों से हो नहीं रहा, वो इनसिक्योरिटी, जेलिसी। लड़कीबाजी। हो सकता है कि उसकी गर्लफ्रेंड जो है वो दूसरे हाँ। के कॉन्सर्ट में चली गई, बनीता संधू। किसमें गया था? बनीता संधू इसके दिलजीत के कॉन्सर्ट में गई, करण औजला के कॉन्सर्ट में गई, पर उसके कॉन्सर्ट में नहीं आई एपी ढिल्लों के। अब भाई मेरी भी गर्लफ्रेंड होगी और अगर मैं कॉन्सर्ट कर रहा हूँ उसमें नहीं आ गई, किसी और के कॉन्सर्ट में जा रही है, तो जलन तो होगी ना। बट वो भी मुझे पता नहीं क्या चल रहा है भाई, उसका पर्सनल लाइफ है, वो खुद को कर रहा है, क्या कर सकते हैं। फिर बीप करना पड़ेगा। ये कर देना एक बार बीप, कितना मुश्किल का काम है तो मुश्किल का काम। एडिटिंग में तो मेरे को बैठना है ना, मेरे को लगता है मुश्किल। इट्स योर जॉब, शोमैन। शोमैन सिर्फ यहाँ पे जैसे कैमरा बंद होगा फिर से वही चश्मा लगा के नॉर्मल बन जाओ। क्लार्क केंट। सुपरमैन का ट्रेलर देखा नया? हाँ भाई, हाउ वाज इट? मेरे को अच्छा लगा, पर जैक स्नाइडर का सुपरमैन मेरे को भी अच्छा लगता है। जैक स्नाइडर का जो डार्क टोन था ना DC को लेके, वो सिनेमैटिक अच्छा है, ये बहुत कलरफुल है। कलरफुल जेम्स गन का क्रीचर कमांडोज देख रहा? क्रीचर कमांडोज देखा नहीं मैंने, तो मैं एनिमेटेड देखता नहीं ना। नहीं, वो तो रियल लाइफ में भी वही पर करेगा connected है, पर वो हाँ, सुपरमैन में तो है वो बंदा, क्या हाँ। नाम है उसका बाप, रिक फ्लैग का पापा, क्या नाम है उसका, भूल गया फ्लैग का पापा, फिर देखना पड़ेगा। ठीक है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो सुसाइड स्क्वाड 2 में सुसाइड स्क्वाड जो हुई थी जेम्स गन की, वो कनेक्टेड थोड़ी है इससे, वो तो पूरा रिफ्रेश कर दिया ना। पीसमेकर वगैरह वो कनेक्टेड है, पर फ्लैश मूवी के बाद तो सब रीसेट हो गया ना, तो कुछ कैरेक्टर्स और रख लिए, कुछ पीसमेकर है तो वो सब रहेगा। पीसमेकर का जो सीजन 2 है वो तो बोला कि स्टोरी पर डिफरेंट होगी, रीसेट होगी पूरी। देख क्या करता है, अभी जो डीसी है उससे सिंक में रहेगी। सीजन 1 तो पिछले डीसी से ज्यादा सिंक था। नहीं, बट क्रीचर कमांडोज वगैरह ये सब हो गया अभी डीसी में। इज ब्रिंगिंग अ न्यू, वो जस्टिस लीग वाला जो एनिमेटेड पहले आता था बचपन में, उस टाइप का। पहले सबको पता है सबका क्या बैक स्टोरी है, बट मैं ज्यादा वेट करो बैटमैन 2 का। बैटमैन 2 और एक साल डिले हो गई, पता है 2027। अब इंटरेस्ट ही नहीं है मेरे को, सीरियसली अब मेरे को कोई इंटरेस्ट ही नहीं। 2027 इतना लंबा कर दिया बहुत। पहले 2025 की बात थी, फिर 2027 नहीं, आई थिंक 26 में ही आएगा। 27 बोल दिया, तो ये प्यूबर्टी ने इंस्टाग्राम पे डाला, तो प्यूबर्टी तो रिनाउंड है रिसोर्स, तो उसने डाला कि जुलाई 2027। भाई बहुत लंबा है, तब तक तो मार्वल कैच अप कर लेगा इजी। नहीं, तब तक ये सब मूवीज, अरे डीसी का तो ये सब मूवीज निकाल लेगा ना। 2027 में तो एवेंजर्स है ना, एवेंजर्स का जो सेकंड डूम्सडे का जो सेकंड जो भी बनाएंगे ये लोग, डूम्सडे पार्ट, सीक्रेट वॉर्स भी तो है, सीक्रेट वही पार्ट 2 होगा। सीक्रेट इन्वेजन नहीं है और डूम्सडे है, डूम्सडे सेकंड पार्ट है। सीक्रेट इन्वेजन नहीं, सीक्रेट वॉर्स। अच्छा सीक्रेट इन्वेजन सीरीज था, मैं दोनों में हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ कौन सा। वो भी है डॉक्टर डूम, न्यू टोनी स्टार्क। पर अच्छा है, ये फेमिनिज्म का एजेंडा इन्होंने प्रोपेगेंडा जो था हटा दिया, अभी जाके थोड़ा ये लोग कर रहे हैं। अभी व्हाट इफ में है 2025 व्हाट इफ तो देखा, फुल स्क्वाड ही फीमेल का। तो वो ये बोलना ही तेरे लिए इनफ है कि मैं नहीं देखूंगा, मैं बॉदर ही नहीं करूंगा देखने। पहले मैं सोचा था पूरे 8 एपिसोड्स का वेट करूं, उसके बाद देखूं। इतना फेमिनिज्म मेरे को चाहिए नहीं। आई देखो 2 अच्छा मूवीज आने वाले हैं। कौन सा? थंडरबोल्ट्स और कैप्टन अमेरिका 4। पर मैं अगले साल नेक्स्ट ईयर पैक्ड है पूरा, बहुत कुछ आ रहा है। सीरीज में भी जनवरी में आ रहा है तेरा नाइट एजेंट सीजन 2, फिर फरवरी में आ रहा है जैक रीचर सीजन 3, जैक रीचर भाई। फिर तेरा फरवरी में कैप्टन अमेरिका भी आ रही है, तो क्या ब्रेव वर्ल्ड की क्या नाम है ना, ब्रेव न्यू वर्ल्ड। फिर तेरी नेक्स्ट ईयर ये भी है, थंडरबोल्ट्स है। नेक्स्ट ईयर तेरी बैलरीना भी है जॉन विक यूनिवर्स से वो। हाँ, और हिंदी मूवीज में क्या है? हिंदी मूवीज में शाहरुख खान की किंग है। किसके ऊपर? वो उसके खुद के ऊपर, मतलब कुछ ऐसा डॉन टाइप का ही कैरेक्टर है। और सलमान खान की सिकंदर है, वो भी निकलने वाला था ना, डॉन विद रणवीर सिंह वाला। रणवीर सिंह पता नहीं, अनाउंसमेंट की उसके बाद 2 साल हो गए अनाउंसमेंट किया, उसके बाद खत्म ही हो गया। वो नहीं चलती डॉन 3, शाहरुख खान के बिना डॉन नहीं चल सकती। देखना कैमियो रहता, कुछ ना कुछ करता, क्या पता। या तो डॉन इंडियन जेम्स बॉन्ड जैसा कर सकते हैं कि हर 2-3 मूवीज के बाद चेंज कर सकते हैं। जेम्स बॉन्ड में चेंज उतना कहाँ हुआ? जेम्स बॉन्ड में क्यों नहीं चेंज हुआ? डैनियल क्रेग लास्ट, उसके पहले पियर्स ब्रॉसनन, रॉजर मूर, फिर वेरी सिमिलर टाइप के थे ना। हाँ, बड़ा अच्छा एक्टिंग, मतलब हाँ, हर बार स्टोरी सिमिलर ही रहा है।
पर वो रीसेट हुआ है हर बार, रीबूट हुआ है। रीबूट हुआ है, तो वो वही चाहिए। तो डॉन के साथ भी करो, पर एटलीस्ट एक ट्रिलॉजी कंप्लीट करो। वो टॉम क्रूज का वो भी आएगा, मिशन इम्पॉसिबल भी आ रहा है लास्ट पार्ट उसका फाइनल, पर वो और दो फास्ट एंड फ्यूरियस का भी तो फाइनल पार्ट आ रहा है नेक्स्ट ईयर शायद, कि पता नहीं। पता नहीं। और वो एवाटार 3 भी आएगा, एवाटार 3 भी आ रहा है। WWE के लिए भी कितना बड़ा ईयर है, नेटफ्लिक्स में आएगा। नेटफ्लिक्स में आ रहा है। जनवरी 6 से रॉ Excuse आ me. रहा है, फिर तेरा पेपर व्यूज होंगे, प्रीमियम लाइव इवेंट्स, फिर रेसलमेनिया आ रहा है जिसमें अभी डिस्कशन हो रहा है। अच्छा, रेसलमेनिया की डिस्कशन हो रही है अभी, जॉन सीना चैलेंज करेगा कोडी रोड्स को फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप। नहीं करवाएगा उसको, नहीं ब्रेक द रिकॉर्ड 17 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन। नहीं उसका करेगा। पूरा ये जो होगा 6 मंथ्स का रन होगा, एंड रैंडी ऑर्टन या सीएम पंक मोस्ट प्रोबेबली उसको डिफीट करेगा। फाइनल रन है ना उसका, तो उसको रिकॉर्ड तोड़ के उसको वो लोग भेजना चाहते हैं। नहीं करेगा, इतना But होप्स वो- अप मत, बट वो क्योंकि तभी क्यों वर्क करेगा बनता। अगर रॉक वापस नहीं आता, क्योंकि रॉक के भी हाँ। प्रॉब्लम ये है कि मोआना 2 के रीशूट हो रहा है। मोआना जो उसकी लाइव एक्शन मूवी है, अच्छा, उसके रीशूट्स हो रहे हैं, तो वो अवेलेबल नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली। रेसलमेनिया अगर तक वो वो last- स्टोरी है कि कोडी को फाइनल बॉस को हराना पर है, अगर उसके उस- पास चैंपियनशिप पर नहीं रॉक रहेगा तो वो अगर कैसे नहीं आता है, करेगा। अगर रॉक नहीं आता है, इसलिए तो रॉक को भी फिर वो स्टोरी डिसकंटिन्यू करना चाहिए उन तो लोग अभी को। अभी तो करेंगे ना, जनवरी से रीसेट होगा, जनवरी में इनको पता लग जाएगा। ट्रिपल एच ने 2 कार्ड सेट करके रखे हैं, एक बैकअप एक प्राइमरी तो रॉक वर्सेस कोडी रोड्स है। अगर रॉक नहीं कौन आता, क्या लगता है उसमें कौन जीतेगा फाइनल बॉस? रॉक को जीतना चाहिए, एंड स्टोरी कंटिन्यू तभी होगा। हेड ऑफ द टेबल बन के हाँ, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट रेसलमेनिया में उसके साथ कि feud फिर करेगा, रोमन रेंज Reigns को के साथ। हाँ, फिर उसको देने का वापस हाँ, फिर एंड उससे होना चाहिए। रिडेम्पशन आर्क। तो उसके बाद ब्लडलाइन का स्टोरी फिर खत्म कर दो, मेरे को काफी टाइम हो गया। टैग टीम कर दो वो, फिर इसको की नाम क्या अलग नाम अलग है? कर दो फिर सबको। हाँ वो देखना वो होगा टामा टोंगा, और वो जो अभी क्या नाम है टोंगा उसका? लोआ, हाँ उसके साथ एक बनेगा और जेकब फाटू और जिला फाटू अगर वो तब तक आ आएगा गया तो उसको आएगा। उसके पता बाद नहीं। दोनों का ही देखना, जीला और उसका ऊसोस जैसा हो। हाँ, क्योंकि उsos का भी तो कभी ना कभी हाँ। रिटायरमेंट तो आएगा ही ना। वो नेक्स्ट द नेक्स्ट Replacement ऊसो चाहिए। जैसा कुछ होगा हाँ, ये दोनों। अच्छा है। आई थिंक Usos- दिस इज दैट वुड बी अ गुड। Usos are one Direction. of the best tag teams in WWE हाँ भाई, ever, मतलब हाँ। मेरे एरा से, हम लोग के एरा से Usos are one of the best। न्यू डे भी फन था भाई। न्यू डे तो अभी हील हाँ क्या कर और दिया, न्यू डे बहुत टाइम पहले ही इररिलेवेंट हो गए थे, बहुत लंबा केस बट बहुत अच्छा था वो तीनों का। मेरे को याद है ये कौन सा रेसलमेनिया तो था जिसमें न्यू डे होस्ट बने थे, और उसमें इन्होंने आते ही फर्स्ट में इंट्रोड्यूस किया था मैट हार्डी और जेफ हार्डी आए थे, क्या पॉप हुआ था, बाप रे। म्यूजिक बहुत हिट करता है वो वाला। अभी तो रॉयल रंबल आने वाला है। रॉयल रंबल व्हाट डू यू थिंक सरप्राइजेस क्या आने वाले? जॉन सीना तो होगा, एंड मेरे को लगता है क्या जिता देगा डायरेक्ट रॉयल रंबल? जिताने के चांसेस कम लग रहे हैं मुझे, क्योंकि पर एलिमिनेशन epic run चेंबर देंगे। ये हो सकता है कि चेंबर once भी है। कि उसको 1 में डालें और उसको लास्ट तक रखें, लास्ट में कोई एक अच्छा जन एलिमिनेट कर दे, मतलब कोई समवन प्रेस्टिजियस, जैसे मेरे CM को तो Punk हो लगता है गया। ये वापस आएगा, जिला को यहीं दिखाएगा। हो सकता है, अच्छा चांस है। और बहुत सारी राइवलरीज यहाँ से स्टार्ट होती हैं रॉयल रंबल से, सो देखना है। अभी CM Punk वर्सेस सेथ रॉलिंस अभी चल रहा है, केविन ओवेंस वाला बहुत बढ़िया चल। केविन ओवेंस का अच्छा चल रहा है कोडी रोड्स के साथ। कोडी को छोड़, कोडी आई डोंट लाइक कोडी मेरे को होमलैंडर जैसा लगता है, पता है, वो वैसे ही बनाना है। चाहिए उसको हाँ, वैसा होमलैंडर जैसा, अगर थोड़ा बन जाए। ब्रूटल बनाना चाहिए। इज टू बेबी फेस। उसको धीरे धीरे करेंगे, जैसे रोमन रिंग्स का पहले शुड था। बी, उसके क्योंकि साथ केओ बहुत बढ़िया कर रहा है उसका रोल जो है। कोडी के साथ अभी उसको वो थोड़ा हो रहा है। डिस्ट्रक्टिव केओटिक बना दिया, हाँ, एंड आई लाइक दिस। केओ को ऐसे ही अच्छा लगता है ऑलवेज। केविन ओवेंस दोनों में चल जाता है, पर वो हील में भी चलता है, बेबी फेस में भी चलता है। वो ड्रू मैकिंटायर Evergreen पता है। नहीं क्या कर रहा है। जैसे रैंडी ऑर्टन है, रैंडी ऑर्टन भी हील में भी चलता है, बेबी फेस में भी चलता है, फेस में भी चलता है। यस, जो सेथ रॉलिंस से ना हो पाएगा। पर तेरे को क्या लगता है जॉन सीना का फाइनल ओपोनेंट कौन होना चाहिए नेक्स्ट ईयर जो होगा? सब तो रैंडी ऑर्टन बोल रहे हैं, रैंडी ऑर्टन उसका लॉन्ग टर्म नेमेसिस है। मैं थोड़ा मेरा फेवरेट कैरेक्टर को बोलूंगा वो वापस आना चाहिए। ब्रॉक लेसनर। यस ब्रदर, ब्रॉक लेसनर के साथ होना चाहिए मैच। आई थिंक वो फाइनल नहीं होना चाहिए। नहीं ब्रो, आई थिंक वो कुछ होगा वैसे, फाइनल या तो मैच। रॉयल रंबल में ही दिखा देगा। होप, आई डोंट ब्रॉक नो, लेसनर मे अभी बी। वापस नहीं आएगा जब तक उसका लीगल केस कंप्लीट नहीं होता। उसका क्या केस है? विंस मैकमैन के केस में उसका भी नाम पॉप हुआ है ना, मतलब नॉट एज अ लाइक एलिबाई। विंस मैकमैन इसलिए वो ट्रिपल एच को दे दिया अभी कंपनी। तो ट्रिपल एच तो ऑब्वियसली, क्योंकि विंस मैकमैन तो स्टेप डाउन करना पड़ा ना उसको, कि टीकेओ थे, टीकेओ ने तो टेक्निकली उसको फोर्स किया रिजाइन करने के लिए विंस मैकमैन को। तो वो अपना जो स्टेक था उसका टीकेओ में होल्डिंग्स में, वो सेल करके वो पूरी तरीके से अभी आउट ऑफ
WWE आउट ऑफ साइट आउट ऑफ विजन है। क्या लगता है ट्रिपल एच किस डायरेक्शन पे लेके गए अभी फिलहाल? WWE तो अभी बहुत ऊपर अभी नेटफ्लिक्स में अगर आ रहा है तो मतलब समझ ले कितनी बड़ी चीज़ है। तो वो तो मतलब पता ही है कि अभी TKO के अंडर और ट्रिपल एच के विजन के अंडर WWE और ग्रो करेगा। अभी हम लोग जब हम लोग की बाद वाली जो जनरेशन के बच्चे हैं उनको बोल सकते हैं कि हमारे टाइम में ऐसा था वैसा था। हम लोग के टाइम में जॉन सीना, रैंडी ऑर्टन, एज होते थे। एज ऐसे बालों को ऐसे करके एकदम करके अब भाई कौन है? सब तो टकले हो जा रहे हैं भाई, जितने भी अभी पर लंबे old हो लंबे रहे हैं ना, बाल। तो वो ट्रांसप्लांट करवाने के बाद डेमियन प्रीस हो जा रहा है। डेमियन प्रीस्ट को तो निकाल भी दिया ना, कहाँ नहीं निकाले? सॉरी बैरन कॉर्बिन को निकाला। वो तो टकला ही हो गया है। डेमियन प्रीस्ट कहाँ टकला है, वो तो ये नहीं है, वो लंबा बाल वाला है, वही तो बोल रहा हूँ। फिर भी देख लंबे बालों का है। ड्रू मैकिंटायर है, सेथ रॉलिंस है। सेथ रॉलिंस की हेयरलाइन पर रिसीव कर बहुत ड्रू मैकिंटायर हुई है। और कौन है? मुस्ताफा अली को तो रोमन निकाल रेंज दिया है, ना। रोमन रेंज रोमन ही रेंज हैज अभी भी गुड। है। उसोस, जिमी उसो है। नहीं कहाँ है? जिमी जे के नहीं, दोनों ये भी शॉर्ट हेयर है। जे का शॉर्ट हेयर है, जिमी का अभी भी शोल्डर लेंथ है। जेकब फाटू है। जेकब फाटू वन ऑफ द बेस्ट एथलेटिकली। मेरे को तो वो उसमें ना थोड़ी थोड़ी ब्रॉक लेसनर वाली वाइब दिखती है। जो ब्रॉक लेसनर नया नया जब आया था ऐसा ही था, बिग गाय एंड वेरी एथलेटिक। तो बाद में UFC वगैरह करने के बाद थोड़ा एक steroids है लेने के NXT बाद में डेवलप हो रहा है एक, वो उसका बेटा बोल सकता है काइंड इसका नहीं रियल बेटा नहीं, वो क्या नाम है उसका, नाइजीरियन और अफ्रीकन कोई NXT में हाँ बहुत क्या नाम है उसका? नाम नहीं मुझे पता, पर मुझे पता है किसकी बात कर रहा है। बाय फेस मुझे पता है। ओबाफे में बिग गाय भाई। एक बार तो ट्रेनिंग सेंटर में देखना है क्या चलता है भाई, कैसे सिलेक्टेड होते हैं। मेरे को देखना है पूरा एक बार WWE का रेसलमेनिया। मेरे को लाइव अटेंड करना है। मेरे को 2-3 इवेंट्स लाइव अटेंड करने हैं। अभी वो देखा लाइव क्या चल रहा है, लोगन वर्सेस मैकग्रेगर, वो इंडिया में फाइट कर अंबानी से बात कर रहा है कुछ। अंबानी से, मतलब अंबानी क्या, यस अरे ड्रीम लाइफ जी रहा है अंबानी। हम लोग की ड्रीम भी पूरी कर दे रहे साथ में। हाँ कहाँ वो, आई थिंक उसमें बॉम्बे में करेगा, तो जियो स्टेडियम है, तो आई मोस्ट प्रोबेबली जियो गार्डन की क्या नाम है तो वो उसमें तो कर लेंगे, वो प्रॉब्लम नहीं है। बट कर रहे एग्जीक्यूट अगर कर देगा, अगर अंबानी कर पाते हैं एग्जीक्यूट, वो कर ही लेंगे। वैसे अगर कर लिया उन्होंने तो लॉन्ग टाइम कमिंग था ये। तेरे को जाना है? एनी पॉल तेरे को जाना है? मन तो है पर एक्सपेंसिव होगा। बॉम्बे जाना है, फिर उसके बाद टिकट्स एक्सपेंसिव, रहना भी बॉम्बे को, रहना भी पॉडकास्ट एक्सपेंसिव तब तक पिकअप हो जाता है, सो एनीवन हु इज विलिंग टू स्पॉन्सर मी एंड माय एक्सक्यूज मी। टीम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई विल नॉट डिनाई। और क्या, बट अभी F1 खत्म हुआ है कैसा लगा फाइनल रेस ऑफ हैमिल्टन विद मर्सिडीज, विद नॉट इन F1। विद मर्सिडीज, करेक्ट। बहुत ये था, ड्रामेटिक सीजन था। डोनट्स किया, अकेला डोनट्स किया, अकेला ही किया, बाकी को अलाउड नहीं था। वही तो ट्रिब्यूट अलाउड नहीं नहीं दिया था बाकी का, क्योंकि उस टाइम मैंने जब देखा बाकी लोग नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, फिर बाद में पता लगा कि अलाउड नहीं था किसी को करना, और हैमिल्टन को सिर्फ था, तो उसने किया, बट और किसी ने नहीं किया। बट लैंडो नॉरिस फ्रॉम मैक्लेरन वर्सेस मैक्स वर्स्टैपेन फ्रॉम रेड बुल, एपिक फाइट। पर अभी जैसे ही सीजन एंड हुआ, अभी एक महीना ऑलमोस्ट हो गया ना, तो उसके बाद बहुत सारे चेंजेस हो गए। लास्ट तेरे को भी नहीं पता, मैक्स वर्स्टैपेन का जो को ड्राइवर था सर्जियो पेरेज, ही इज़ बीन फायर्ड। जो जूनियर टीम थी रेड बुल की, रेसिंग बुल, उसमें जो नया लड़का था लियम लॉसन, उसको प्रमोट कर दिया। और रुकीज़ बहुत सारे आ रहे हैं। किमी एंटनेली आ रहा है इन प्लेस ऑफ हैमिल्टन, और ओलिवर बेयरमैन आ रहा है, ही इज ऑल्सो अ रुकी। ओलिवर बेयरमैन और किमी एंटनेली दोनों, ये क्या अभी एक फेज आ रहा है ना फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। इस ईयर नेक्स्ट जनरेशन 5 to 6 रुकीज हैं एक साथ डेब्यू कर रहे हैं एक सीजन में। एज गैप क्या है उन लोग का? 18 बहुत यंग है, बहुत यंग, न्यू जनरेशन आ रहा है, एब्सोल्युटली न्यू जनरेशन। और सब लोग, मतलब हर किसी को अगर तू देखेगा ना, धीरे धीरे वर्ल्ड चैंपियंस आर बिकमिंग लेजेंड्स। दिस इज द नेक्स्ट वर्स्टैपेन, ये नेक्स्ट लुइस हैमिल्टन है, ये नेक्स्ट ऐसा है। हाँ वही तो। उसमें पर 2 लोग हैं जिनको लोग बहुत फियर कर रहे हैं। एक जो इस ईयर था सब्स्टिट्यूट था, वो विलियम्स टीम के लिए, फ्रैंको कोलापिंटो, ब्राजीलियन ड्राइवर है। उसको लोग बोल रहे हैं कि ही इज लाइक वेरी फोकस्ड एंड ही इज द नेक्स्ट मैक्स वर्स्टैपेन या एयरटन सेना।
और तेरा ये हो गया, एक है किमी एंटनेली जो है, जो हैमिल्टन के उसमें आ रहा है, जो मर्सिडीज का बॉस है टोटो वुल्फ, वो किमी एंटनेली को नेक्स्ट मैक्स वर्स्टैपेन मानता है। मतलब वो पब्लिकली बोला भी है कि ही इज़ वेरी फास्ट। और मोन्जा का जो इटली में ट्रैक है, मोन्जा में उसने प्रैक्टिस की थी F1 कार में, हैमिल्टन की ही कार में। तो उसने जो लैप्स दिए थे बहुत फास्ट थे। हालांकि वो क्रैश आउट हो गया था, उसने सेशन पूरा नहीं किया। वो यंग है ना अभी और इमेच्योर है, तो वो अभी तक एडजस्ट नहीं हो पाया, तो वो ज़्यादा पेस power ग्रैब नहीं करके- कर पाया अभी। तो पेस अभी तक हुआ नहीं उसका, वो हो जाएगा। ये 2025 सीजन मर्सिडीज का वही है, टेस्टिंग फेज है पूरा, क्योंकि 2026 से नया रेगुलेशन आ जाएगा। तो क्या पूरी क्या? कार्स चेंज हो जाएंगी, इंजन चेंज हो अच्छा, जाएंगे, engine। एरोडायनामिक्स चेंज हो जाएंगी, DRS हट जाएगा। तो ये क्या मतलब हट अभी जाएगा, तो- मतलब यूज नहीं कर पाएगा या? मतलब DRS पॉइंट है ही नहीं है अब। तो अच्छा। तेरा एक्टिव एरो रहेगा, तू बटन प्रेस करके फ्रंट विंग हाँ, मतलब हाइट एडजस्ट कर सकता है। और तेरा जो रियर विंग है, जो फ्लैप ओपन होता है DRS से, वो तू कभी भी कर सकता है। अच्छा। एक्टिव एरो मतलब DRS को तो एक डिटेक्शन पॉइंट होता तो था ना। बहुत नेक्स्ट क्योटिक भी हो सकता है या तो बहुत हाँ, क्लोज क्योंकि कॉल्स उससे भी हो सकता है। कार्स बहुत फास्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो इंजन बन रहे हैं अभी वो हाइब्रिड असिस्टेंस के साथ और ज्यादा इलेक्ट्रिकल पावर होगी। इलेक्ट्रिकल पावर मतलब मोर टॉर्क मतलब ज्यादा क्विक एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, टॉप स्पीड भी ज्यादा होगी, तो कंट्रोल करना मुश्किल है। तो इसीलिए जो वही तो। ड्राइवर्स होंगे उनको एक्टिव एरो बहुत प्रैक्टिस करना होगा। वही तो बोल रहा हूँ, इधर बहुत क्योटिक होगा या तो बहुत नाइस क्लोज कॉल्स हाँ। होंगे। तो 2026 सीजन तो chaotic होगा, क्योंकि नया रेगुलेशंस हैं, सब लोग को टाइम लगेगा एडजस्ट होने में। 2027 मेन होगा। 27 नेक्स्ट डे कहाँ होगा फाइनल, बोला है कुछ? आबू धाबी में ही होगा। हर साल F1 आबू धाबी में ही लास्ट होगा। और स्टार्टिंग हो रही है इस बार ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट रेस है, सेकंड मेरे ख्याल से चाइना, थर्ड जापान, फोर्थ बहरीन है। बहरीन हमेशा स्टार्ट होता है, पर इस बार बहरीन फोर्थ है। बड़ा बड़ा मोनाको, इटली। मोनाको अभी France। मिडिल ऑफ द सीजन होता है वो हमेशा। इस बार भी मिडिल ऑफ द सीजन होगा। मोनाको इज वन ऑफ द टफेस्ट में। टफेस्ट प्लेसेस। मैं जब F1 में खेलता हूँ, गेम में भी जब खेलता हूँ, तो मेरे से होता नहीं है। किसी से भी होता है बाकी सब क्रैश। ट्रैक्स में कर लेता हूँ मैं, पर उसमें नहीं होता है। अब हाँ, लुइस हैमिल्टन का नंबर क्या है फेरारी में? 44 ही रखा है। 44 LH44। और उसको इतना अंडर डिस्गाइज रखा ना हैमिल्टन को, कोई फोटोज नहीं बाहर आ रही, कुछ नहीं। क्यों? अभी एक बार में फरवरी में इनका F1 का एक लॉन्च इवेंट है, जिसमें 10 कार्स जो है पूरी की पूरी तेरी अनवील होंगी। 10 टीम्स 20 कार्स पूरी अनवील होंगी। जो भी उन्होंने नए पार्ट्स वगैरह लगाए हैं सबकी लिवरीज चेंज होंगी, ड्राइवर्स इंट्रोड्यूस जो नए होंगे, सबके यूनिफॉर्म्स होंगी। तो हैमिल्टन को सब लोग फरारी की यूनिफॉर्म में देखने के लिए बहुत ये एक्साइटेड है। तो एवरी सीजन आफ्टर एवरी सीजन जब एंड होता है, तो हर एक जो नया टीम में ट्रांसफ़र होता है ड्राइवर, तो वो उस टीम के लिए प्री सीजन टेस्टिंग कर सकता है, या पोस्ट सीजन टेस्टिंग बोलते हैं उसको। मतलब जो तेरा 2024 का सीजन है एंड हुआ, तो आबू धाबी में ही फॉर 1 वीक टीम्स के पास ऑप्शन होती है टेस्टिंग करने का। फॉर पिरेली टायर्स प्रोवाइड करता है ना, तो पिरेली के लिए टेस्टिंग होता है। तो तू अपने नए ड्राइवर्स को उसमें डाल के तू टेस्ट कर सकता है, तो उससे तेरे को ड्राइवर का भी पता लग जाता है कि वो कार के साथ कैसे एडजस्ट हो सकता है। फिर उसके इनपुट लेके नेक्स्ट ईयर की कार जो है, उसके इनपुट्स के हिसाब से उसके अराउंड डिज़ाइन होती है। तो हैमिल्टन को तो उसके लिए देखो प्रीवियस टीम से कॉन्ट्रैक्ट अर्ली रिलीज लेना पड़ता है। कॉन्ट्रैक्ट एंड होता है जनवरी में, एंड ऑफ दिसंबर स्टार्ट ऑफ जनवरी, पर टेस्टिंग होती है दिसंबर में। अब तू नेक्स्ट टीम के लिए अगर टेस्ट करेगा तो देखो प्रीवियस टीम से रिलीज लेना होगा। सो बाकी सब टीम ने दे दिया अपने अपने जो रिस्पेक्टिव ड्राइवर्स को देना था, हैमिल्टन को मर्सिडीज ने नहीं दिया। क्योंकि 7 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है, जितना डिले कर सकते हैं उतना डिले करो। क्योंकि अगर वो अभी जाता दिसंबर में टेस्ट करने फरारी के लिए, फिर फरवरी में दोबारा टेस्ट है इन लोग का, तो जनवरी में तो इन लोग के पास टाइम है पूरा वर्क करने का। फरवरी में फिर से टाइम है टेस्ट वेस्ट करके करने का। अगर वो उसकी इनपुट्स लेके कार बना लिए डिस्ट्रक्टिव, तो वो और चार्ल्स लेक्लेयर खा देंगे। दे विल ईट एवरीवन अलाइव, इवन मैक्स वर्स्टैपेन, क्योंकि मैक्स वर्स्टैपेन इज स्कैर्ड। और उसने ओपनली कहा है कि नेक्स्ट सीजन आई डोंट थिंक आई विल बी चैंपियन। बैक ऑफ कर रहा है, या तो माइंड गेम्स भी खेल सकता है, यू नेवर नहीं, नो। उसको पता है ना इस सीजन में वो कितनी रेसेस जीता है। 24 में से 7 या 9 ऐसे करके रेसेस जीता है वो सिर्फ वो। और 2023 में वो 19 रेसेस जीता था 23 में से। 23 में से 19 रेसेस जीतना। और फिर इसलिए मैक्लारेन जीता ना टीम।
इस बार कंस्ट्रक्टर्स जो हाँ। टीम्स का चैंपियनशिप होता है McLaren जीती और ड्राइवर्स चैंपियनशिप बस है स्टेफन जीता। हाँ, बहुत क्योटिक सीजन था। लास्ट फाइनल भी तो क्योटिक था। अबू धाबी का उतना इंटरेस्टिंग लगा नहीं मेरे को। कतार ग्रां प्री भी मेरे को अच्छा नहीं लगता है। लास्ट फेवरेट वेगस क्या बहुत लगता अच्छा था। हाँ लास्ट वेगस। लास्ट वेगस में हैमिल्टन ने जो ड्राइव दी 10th पोजीशन से सेकंड, लास्ट वेगस में उसमें दिखाया था ना वो एक नया कुछ किया है ग्लोब करके बॉल करके वो तो वो है ना स्फीयर, स्फीयर। लास्ट ईयर भी था। तो लास्ट वेगस ही है जहाँ पे एक्चुअली वर्स्टैपेन वर्ल्ड चैंपियन बन गया था। अच्छा सो अच्छी मेरे को जगह थी। स्फीयर भी देखना है यार, बहुत लास्ट बढ़िया वेगस चीज शुड बी बना द है। फाइनल प्लेस फॉर फाइनल F1 रेस, मतलब ऐसा होना चाहिए। पर सऊदी मनी तो वो मैटर करता है ना, ऑयल मनी। वो तो है गाड़ी इसके लिए तो वही करेगा। हाँ, तो वो लोग भी तो अपनी वाइट वॉशिंग करे ना स्पोर्ट्स में घुस के, हर जगह में तो घुसे हुए हैं वो लोग। वही तो। अच्छा, रोनाल्डो का क्या हुआ रिसेंटली? क्या बैलन कुछ डोर वो- में कुछ बोला हो? बैलन डोर नहीं, रिसेंटली मैं रिसेंट जो देखा था कुछ अवार्ड में तक। हाँ, वो बैलन डोर ही तो था। नहीं नहीं, रोनाल्डो नाम ही नहीं आया बैलन डोर में उसका। हाँ, वो कुछ मतलब कुछ बोला है, डिस किया है टेक्निकली। उसका उम्र हो गया, वो रिटायर्ड प्लेयर है, उसका भी बैलन डोर नहीं भी देगा। वो यूरोप में खेलता भी नहीं है ना। हाँ, वो क्या कुछ तो बोल रहा था वो अबू कि- धाबी में खेलता है। हाँ, कुछ बोल रहा था कि ट्राई रनिंग इन 30-40 डिग्रीज एंड देन यू सी हाउ मच यू आर केपेबल, ऐसा कुछ करके बोला ना। वो बस खुद का एज के हिसाब से प्रेस करे। ही इज व्हाट 38 39। 39 वो हैमिल्टन के एज का ही है। हाँ, अब उस उम्र में जो वो खेल रहा है ठीक है खेलो, ही इज लाइक बट यू हैमिल्टन ऑफ आई फुटबॉल। वो और वापस नहीं, यूरोपियन में जो मेन लीग्स जो है उसमें वापस नहीं आ सकता वो, नॉट क्यों? पॉसिबल। एज की वजह से? डेफिनेटली तू या कभी attitude देखेगा की वजह नहीं एज की वजह से। जितना फास्ट पेस है जो टॉप लीग्स है, जैसे प्रीमियर लीग हो गया फॉर यूके, फिर ही मे बी एबल टू प्ले इन लीग्स लाइक यूरोप में टर्किश लीग हुआ, इसमें खेल सकता है अभी भी उसका है, और उतना नहीं है। बट टॉप लीग जैसे स्पेन में वापस आना रियल मैड्रिड के लिए नहीं होगा उसमें। इंग्लिश में वो आया था चला गया बिकॉज मैनचेस्टर हाँ। यूनाइटेड के साथ था ना। ओ ब्रो दिस ईयर मैनचेस्टर यूनाइटेड इज, मैं बोलूँगा नहीं बट नहीं, मुझे नहीं समझ आया, बोल दे। देखता नहीं फुटबॉल। बहुत बुरा हाल है उन लोगों का, हाँ। जो एक टाइम पे अभी भी दी हाईएस्ट वन क्लब है ट्रॉफीज के हिसाब से। अच्छा, मतलब दे आर लाइक फरारीज ऑफ फुटबॉल, मतलब अभी दिस history है, पर सीजन present खराब। ऐसा हाल है कि उन लोग शायद रेलीगेट भी हो सकता है। रेलीगेट मतलब आउट। रेलीगेट मतलब जैसे होता है कि ये कार्ड्स में नहीं है, ये नॉर्मली फुटबॉल में होता है कि वो लीग्स होता है, एक पिरामिड जैसा लीग होता है एकदम। डिवीजन 1 बच्चों खेलते हैं नॉर्मली, डिवीजन 2 जैसे हम लोग का पहले था, अभी नहीं है। अभी ISL इंडिया में जो है वो टॉप है। तो उससे पहले क्या था कि छोटा छोटा जो हम खेलते हैं चैंपियन टूर्नामेंट्स, वहाँ से प्लेयर्स रिक्रूट करके वो क्लब से फिर उन लोग जाते हैं बाहर। क्या होता है कि उन लोग का डिविजन्स होता है, जैसे प्रीमियर लीग टॉप हो गया एकदम टॉप लीग, उससे नीचे जो है वो प्रीमियरशिप है, चैंपियनशिप। तो उसमें छोटे लीग्स के क्लब्स होते हैं, और प्रीमियर लीग्स का जो सीजन एंड में जो लास्ट 3 क्लब्स जो होते हैं वो रेलीगेटेड हो जाता है, और जो डिवीजन मतलब चैंपियनशिप का जो टॉप 3 क्लब्स है वो लोग प्रमोट हो जाते हैं। तो वो काइंड ऑफ रेलीगेशन बैटल कर रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड, लोग गिर जाएगा नीचे एकदम। मतलब जैसे हम लोग गेम्स में रैंक अप करते हैं ऐसा ही है, और अगर हम लोग हार जाते तो माइनस होता है ट्रॉफीज, तो नीचे गिर जाते नहीं बट वो डिवीजन अलग है, वो गेम्स रैंक अप डिफरेंट है वो तो। मतलब अब लेमैन को तो ऐसे ही समझ आएगा ना। तू देखेगा तब पता लगेगा। तू टेड लासो देख भाई, टेड लासो मस्त है। इट्स एन अमेरिकन, वो टीवी सीरीज है। इट्स एन अबाउट एन अमेरिकन मतलब फुटबॉल कोच, जो लोग का जो फुटबॉल कोच है वो तो सॉकर नहीं है, उन लोग सॉकर बोलते हैं। तो वो क्या करता है, वो जीत के वहाँ पर ही कम्स टू दिस यूके फुटबॉल, उसको कुछ पता नहीं है फुटबॉल के बारे में, सॉकर मतलब उसके लिए कॉमेडी है, बहुत कॉमेडी है उसमें, तो देख सकता है। पॉडकास्ट तो है ही ना, पॉडकास्ट तो मेरा एक यही है, क्या कहते हैं, यही अब वो होगा मेन टू रीच दैट करोड़ मार्क। करोड़ मतलब पैसे के लिए तो नहीं, पैसे तो अपने भाई देंगे ऑब्वियसली, सोशल मीडिया में तो बहुत पैसे हैं, और जो लोग बोलते हैं मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा, वो मतलब झूठ बोल रहा है। लाइन सब करते हैं भाई, पैसे सबको चाहिए,
जो Point. लोग गुच्ची लुई वितौं पहन के जो घूम रहे हैं बाहर के Yes. टिकटॉकर जो थे पहले, सब पैसे के लिए कर रहे हैं। जो भी आर्टिस्ट, जो भी पॉडकास्ट वाला, चाहे वो बियर बाइसेप्स हो, चाहे वो कोई भी हो, हर कोई अल्टीमेटली पैसे के लिए कर रहा है। चाहे वो पैसे लेके दोबारा से यूट्यूब में डाले, अपने अलग बिजनेस में डाले। यूट्यूब एक बिजनेस ही है, तो उसमें डाले तो इन्वेस्टमेंट ही करे ताकि उसको और रिटर्न आए। अगर मैं अपनी आज इक्विपमेंट अपग्रेड करता हूँ, मैं अपनी टीम एक्सपैंड करता हूँ, तो फायदा अल्टीमेटली मेरा ही है, क्योंकि पैसे ज़्यादा मैं ही कमाऊंगा फिर भी, क्योंकि मेरा द शोमैन शो इज़ माइन, आई एम द शोमैन। तो इसीलिए वो अल्टीमेटली मेरा ही फायदा, तो ये बिजनेस है मेरे लिए। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं मेरे जो ऑडियंस होगी मैं उनको झूठ बोलूँगा करूँगा। जो होगा वो ऑन द फेस होगा कि हाँ भाई ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऐसा ही है। इसलिए ऑब्जेक्टिव ही तो ये था ना, इसलिए तो शोमैन कैरेक्टर भी बना, तो भी स्ट्रेट। किसी को दिखा तो दे शोमैन कैरेक्टर कैसे करते हैं। शोमैन यही है, शोमैन जो स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम है। और जो ये कोई पूछा नहीं है शायद, मेरे को नहीं पता ये शोमैन का क्या है स्टोरी रखने का। शोमैन बेसिकली शोमैन ये है, जब मैं छोटा था तो कई बार बुली होता था स्कूल में। सब लोग ही कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइम पे हुए ही है बुली। तो उस टाइम पे यू सी मी बड़ी तू तब तेरा फोटो देखा है मैंने, ठीक है? क्या देखा है तू? पतला ही था तू भी, एकदम ही इतना सा डंडी। कहा था भाई डंडी? तेरा जो तू फोटो दिखाया था अच्छा वो तब हाँ, तो खेलता था तब हाँ, तो हुआ नहीं ना हार्मोन्स। हाँ, तो वो तो बाद में हुआ ये तेरा ये साइज। तो कितना बाद में? नहीं तेरे से जब मिला था तब था ये। तब नहीं, तब तेरा तब भी ऐसा था, पर तू तब इतना मतलब तेरे शोल्डर्स ब्रॉड नहीं थे, तब तू फैटी था। अभी तू फैट नहीं है, अब तू जरा ये था बल्कि हल्क। फैट फैट नहीं है पर तू फैट है, ये क्या मतलब हुआ इसका? बस तू फैट था, ओबीस नहीं था, पर तू फैट। अब फैट को फैट ही बोलूंगा ना। तो अब क्या? अभी सेंसर थोड़ी करके बोलूंगा थोड़ा सा वेट ज्यादा था, ऐसा थोड़ी बोलूंगा। अच्छा फैट इज फैट, यस यू आर फैट। अब क्या? तो हाँ, अभी तू नॉर्मल है, अभी तेरे बॉडी में फैट नहीं है, अभी तेरा ये है मतलब मसल्स है। और तू क्या था भाई? हाँ, तू कैसे था? तो मैं तो पतला ही था। हड्डी। तो हाँ, तो अब मेरा वो जीन्स वैसे, तो मैं क्या कर सकता हूँ अब जाके थोड़ा हाँ तो बोल फिर क्या होता था? हाँ, तो 2-3 बार जब बीच में बुली हुआ था, तो मेरे को ये होता था कि मेरे को इनके जैसा ही बनना है, जो मेरे को बुली कर मतलब ऐसे जो बनना है। तब तो छोटा था ना, तब तो उनके जैसे ये ही क्या बनने दिल्ली का मन बात था। है? उससे पहले पंजाब में। हाँ, तो तब होता था। और तब मेरा जो भाई था, उसने कोई ऐसे बॉदर नहीं किया कभी, मतलब मेरे लिए आके फाइट करना ऐसे कुछ। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं अकेला ही था उस चीज़ में, अकेले ही फेस करना पड़ता था। तो मेरे को था कि बड़े होके ऐसा कुछ बनना है, इन लोग जैसा, थोड़ा फियरलेस टाइप ऑफ। और बाद में मुझे जब समझ आया कि ये बुलीज क्या होते हैं, तो फिर मेरे को समझ आया कि सबसे ज़्यादा डरपोक बुलीज ही होते हैं, इनसिक्योर्ड एंड कावर्ड्स। तो पर उनका कुछ पार्ट लेके मैंने, और खुद जो बनना चाहता था वो पार्ट, मैंने दोनों को मिक्स करके फिर मैंने ये शो गुड एंड इविल बेसिकली। मतलब अगर मैं अभी इस वर्जन को अपने बचपन में अगर प्रोजेक्ट करूं, तो ये जो अभी मैं हूँ, ये वैसा बनना चाहता था मैं, कि फियरलेस हो बट मैच्योर भी हो, इंटेलेक्चुअल भी हो, कि कहाँ पे क्या करना है नहीं। राइट, बेसिकली गुड एंड थोड़ा इविल। हाँ, मतलब जहाँ पे जरूरत, नेसेसरी इविल जो बोलते हैं, जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे इविल बनना पड़ेगा, और जहाँ पे जरूरत है अच्छा बनो तो अच्छा बनना पड़ेगा। ब्रेकिंग बैड नहीं देगा? नहीं, मेरे को देखना है उसका जो बाकी मूवीज है। क्या बेटर कॉल सॉल, एल कमीनो भी है ना? नहीं, एक सीरीज है वो बेटर कॉल सॉल। हाँ, और है क्या? एक मूवी भी आई थी एरन पॉल की, सोलो। मैं वो नहीं देखा। फिर एल कमीनो की क्या नाम है ऐसा, तो वो भी देखनी है मेरे को। बेटर कॉल सॉल भी है। ये बेटर कॉल सॉल से ये भी आता है, द सोप्रानोस भी देखना मेरे को, जियो सिनेमा में द सोप्रानोस। ये सिनेमा अच्छा कंटेंट दे रहा है, गुड कंटेंट। अभी तो नवंबर दिसंबर आ गया, तो म्यूजिक का भी बहुत सीजन चल रहा है। अभी ये जो कोलकाता में वो करण औजला का जो शो हुआ था, उसमें वो कुछ लेट था शो में। हाँ, पर डिवाइन भी आया था उसमें। डिवाइन आया था? आई डिड नॉट नो दैट, सरप्राइज था। डिवाइन का जब खुद का कोलकाता में शो होता तो कैंसिल हो जाता है। करण औजला का शो होता तो उसमें आके 100 मिली पार, 1 खोखा 2 खोखा 3 खोखा तो वो खोखा कहाँ गया? वही तो शो करना भाई। वो एक्चुअली उसका गलती नहीं था, वो JW जो इवेंट प्रोमोट कर रहे थे उन लोग का था। उससे पहले भी उसका लास्ट ईयर भी प्रॉब्लम था, उसके पहले हर साल उसका प्रॉब्लम होता है कहीं ना कहीं।
सीधा क्वेटिका में जाए, क्वेटिका में परफॉर्म करे, नहीं तो बिस्वा बांग्ला में ही कर ले जहाँ पे इसने हाँ करण हाँ, नहीं किया। बहुत बहुत बड़ा जगह पर है। बहुत मेरे को टाइट लगा भाई, वो ब्रीथ कैसे कर रहे थे लोग वहाँ पे? ओपन एयर नहीं था ना, ओपन एयर नहीं था, वही ऑडिटोरियम तो था वो। ऑडिटोरियम था। या तो स्टेडियम में करो, समझ भी आता है, सॉल्ट लेक स्टेडियम है, ईडन गार्डन है, वहाँ क्यों नहीं करते? इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा तो है ईडन गार्डन, सॉल्ट वो लेक स्टेडियम स्टेज में। वगैरह नहीं बनाएगा ना वैसे, उतना स्टेज बनाना पड़ेगा फील्ड में। तो पैसा तो करण औजला की प्रमोशन ही देगी, और गवर्नमेंट को उसके तो पैसा उसके लिए मिलेगा। जगह है, ऐसे जगह इसलिए कर रहे हैं, फील्ड्स बचा के रख रहे हैं। क्रिकेट फील्ड भी के लिए खराब उन फील्ड लोगों खराब हो गई। को। हाँ, सॉल्ट लेक स्टेडियम कर सकता है, सॉल्ट लेक स्टेडियम में तो कुछ थोड़ी होता भी ऐसा नहीं। है कि वो NFL जो होते हैं उन लोग के जैसा स्टेडियम्स में उन लोग शो करे, नहीं है वैसे। कर सकता है वैसे, बट वैसा उन लोग का तरीका वो होना चाहिए, नहीं है, क्योंकि उन वो लोग लोग का फील्ड हैंडल नहीं। खराब नहीं करते। हाँ क्योंकि सुपर बोल जब होता है, हाँ। सुपर बोल के हाफ टाइम में तो पूरे परफॉर्मेंसेज ही होती है। तो मेरे को याद है 2-3 साल पहले, वो याद है ये डॉक्टर ड्रे ने किया था, स्नूप डॉग, 50 सेंट, एमिनेम, केंड्रिक लमार, यस। सब लोग आए थे लाइन में, फिर ऐसे स्टेज आया था, हाँ, सब खड़े हुए हैं, एक इधर एक इधर एक इधर, इधर बीच में सेंटर में डॉक्टर वो ड्रे। दैट्स कॉल्ड प्रमोशन एंड दैट्स कॉल्ड हाउ टू डॉक्टर ड्रे मेरे डू को अ लगता है इवेंट। यहाँ इवेंट नहीं होता है भाई। होता नहीं है। मेरे को चाहिए हनी सिंह, हनी सिंह लेके आए Event- सेंटर में, हनी सिंह साइड में बादशाह, लेफ्ट में रफ्तार। ज्यादा ही नहीं सोच लिया। अगर हो तो सोच किसी पैरेलल यूनिवर्स में ऐसा हो जाए, टाइमलाइन हो जाए ऐसी। मोस्ट प्रोबेबली है, क्या पता। क्या पता। वी डू नॉट हैव दैट टेक्नोलॉजी और द नॉलेज बिहाइंड। क्या हनी सिंह और बादशाह और रफ्तार, भाई हनी सिंह और रफ्तार भी देख लूंगा ना, मेरे को चल जाएगा। रफ्तार, ये हनी सिंह बादशाह देखने का मेरे को उतना इंटरेस्ट भी नहीं है। क्या पता है एक और एक यूनिवर्स में सिद्धू भी अलाइव है। हाँ वो तो हो गए हैं, सिद्धू मूसेवाला, वो तो टूपाक फोर्स टू बी रेकन्ड विद, टूपाक एंड फोर्स टू बी रेकन्ड विद भाई। वो उसका जो राइज था, मेरे को याद है उसका मूव स्टेप एल्बम आया था 2022 में, 2 महीना तक रिलीज, एक के बाद एक गाने रिलीज करता रहा, किसी ने पूरे 2 महीने गाने रिलीज नहीं किए उसमें। तब तो करण औजला भी डरता था सिद्धू मूसेवाला से। वही तो। अभी जो अच्छा कुछ होता है इंडिया में वही सब लोग बाहर doesn't से love। लेते हैं फिर। हाँ वही अच्छा तो। करके, जैसे दिलजीत अब बोल दिया है कि इंडिया में नहीं मतलब करेगा। बड़ी उसने वैसे दिलजीत ने स्टेटमेंट दी कि मैं, और जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव नहीं होगा मैं नहीं करूंगा। फिर उसके बाद उसने स्टेटमेंट अपनी थोड़ी चेंज करके ट्विटर पे बोला कि वो चंडीगढ़ की बात कर रहा था। उसने जब स्टेज पे ऑन स्टेज बोला था ना, तो ऐसे ही लग रहा था कि वो इंडिया के लिए बोल रहा है, कि वो इंडिया में और लाइव शोज नहीं करेगा। मेरे को भी वही लग रहा है, इंडिया के लिए ही बोल रहा था, पर बैकफायर हो गया हाँ, अभी कुछ उसको बोल रहा कि दारू वो ऐसी लिरिक्स में डाला है इसलिए। आर्टिस्ट अगर दारू की बात कर रहा है, गन्स की बात कर रहा है, उसमें प्रॉब्लम है, तो लिकर शॉप्स क्यों खोलेंगे? वही तो, और वही सेम ही तो यही बोला है। गवर्नमेंट के एमएलए वगैरह होते हैं, उनके पास तो गन्स रहती हैं, कितनी बार तो दिखता है, यूपी बिहार में तो कॉमन है बहुत, हाँ, वही तो। जो कट्टे चलते हैं, तो खुलेआम बोलते हैं कट्टा चला देंगे। कट्टा क्या है? कट्टा गन ही तो है ना। तो तब क्यों नहीं ये आते बोलने? वो आर्टिस्ट बेचारा, वो उसमें वो सिर्फ गाने में बात कर रहा है, तो उसमें दिक्कत हो रही है इनको। वो गानों से अगर इन्फ्लुएंस होते लोग, फिर तो बात ही कहती है। सिद्धू के टाइम पे भी सेम प्रॉब्लम थी, चमकीला के टाइम पे भी सेम प्रॉब्लम थी। चमकीला को भी तो ऐसे ही मरवा दिया ना। चमकीला मूवी देखी है ना तूने? वही मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ कौन सा movie। दिलजीत था उसमें, चमकीला में, वो नेटफ्लिक्स में आई थी। गोली मार देने लास्ट में, वो पंजाब के गांव में गाने गाता है। नहीं देखा होगा शायद। देखना, उसको देख के तेरे को सिद्धू की याद आएगी। मेरे को तो आई थी, सिद्धू के साथ सेम प्रॉब्लम हुई थी, पॉलिटिकल इशू। दिलजीत के साथ भी सेम प्रॉब्लम हो रही है, करण औजला के साथ सेम वो फिर प्रॉब्लम। वापस नहीं आएगा ना, वो ही रहेगा। दिलजीत को तो पता है, वो तो सेफ खेलता है, वो तो पता है, वो यूएस में रहता है वैसे तो, उसको वहाँ पे लॉकडाउन में मैं देखा था उसका व्लॉग्स आता था, कुकिंग का शो, बढ़िया बढ़िया खाना बनाता, सबने देखा। बढ़िया खाना बनाता है। सिद्धू मूसेवाला एक लौता था वैसे पंजाबी इंडस्ट्री से, जो बोलता था कि उसको बॉलीवुड के गानों से फर्क नहीं पड़ता, बॉलीवुड से कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी तरफ करण औजला अपने आप को खराब कर रहा है। करण औजला को सब बोल रहे हैं नेक्स्ट गुरु रंधावा है, वो अपने आप को डिग्रेड कर रहे हैं बहुत। ठीक भी है, क्योंकि जिन्होंने प्राइम करण औजला सुना है, मैंने सुना, तूने तो नहीं सुना, तूने बाद में सुना है, मैंने सुना है 2018-19 वाला जो करण औजला था, जो सिद्धू के साथ बीफ करता था, वो करण औजला नेक्स्ट लेवल था। उसके बहुत गाने हैं जो अच्छे अच्छे, डोंट लुक है, ऑन टॉप है, डोंट वरी है, फैक्ट्स है, बहुत गाने हैं उसके जो चले हैं। चिट्टा कुर्ता, बहुत गाने हैं उसके जो अभी बहुत डिफरेंट है, अभी भी खराब नहीं। जब उसकी एल्बम्स आती है तो अच्छा करता है। अभी इस साल उसने 2 EPs की हैं,
ईपीस बोलो तो। ईपी एक तो एल्बम होती है अच्छा जिसमें 9 10 12 13 गाने होते हैं, कईयों के 20 गाने होते हैं। ईपी होती तेरी 5 या 7 गाने ऐसे छोटा छोटा छोटे गाने, मतलब 5 या 7 गाने होते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो करण औजला ने 2 ईपीज की, मतलब टोटल 8 सॉन्ग्स उसने एक ही महीने के अंदर निकाल दिए थे। अच्छा उसके बाद भी उसने सिंगल्स भी दिए हैं बहुत सारे। अभी केंड्रिक लमार का भी एक एल्बम आया है। जीएनएक्स सुना मैंने। अच्छा बट उसका जो मेन सॉन्ग है वही आधा छोड़ के रख दिया है। कौन सा? देखो उसका जीएमएक्स वो मेन सॉन्ग है, जीएमएक्स बोल हम्म, जिसे टीज किया था, वो कार्ड दिखाया, लाइट आया, थोड़ा रैप आया, फिर रोक दिया टीज करके। बहुत बढ़िया गाना होने वाला केंड्रिक है वो। लमार का पर मेरे को फ्लो अच्छा लगा मेरे को हम्म। जीएमएक्स में। मैं ये फर्स्ट एल्बम है जो मैंने उसकी सुनी, उससे पहले मैंने केंड्रिक लमार सुना ही नहीं। नहीं सुना। मैं इसको सुनता हूँ गना, गुना या गना, गाना गाना गना को सुन रहा हूँ। उसका गॉड डैम गाना आया था हम्म और हिम ऑल अलोंग आया था। हिम ऑल अलोंग मैंने लुइस हैमिल्टन की स्टोरी पे सुना था। वो हाँ। किस क्या पार्टी कर रहा था या कुछ? हाँ वो F1 उसी का फेयरवेल अच्छा, वीडियो था अच्छा। मर्सिडीज का, तो उसने शेयर उसमें किया था। शेयर किया था। तो ऐसा लग रहा था हिम ऑल अलोंग जो गाना है वो उसके हैमिल्टन के लिए बना हुआ, सूट कर रहा था पूरा। नहीं गाना ही वैसा है, तो हाँ एक्चुअली गाना ही वैसा है। फिर गॉड डैम अभी आया, फिर उसके बाद फिर ये 2 गाने सुने ना, फिर मैं उसकी पूरी प्लेलिस्ट खोल के बैठ गया। बैठ फिर मैंने गया। उसके कल थोड़ा परसों रिसर्च किया, हु इज दिस बडी। हाँ उसके काफी सारे गाने मेरे को पसंद बहुत सही है, बहुत है। सही एक उसका गाना। ऑफसेट के साथ गाना है हम्म। प्राडा डीएम, हम्म, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। बहुत सही है गाना इज आल्सो। गाना अच्छा है। 21 सैवेज मेरे को बहुत 21 अच्छा लगता है। मेट्रो बूमिन, मेट्रो बूमिन मेट्रो बूमिन मुत्सम्मा। नाइदर कैन यू आई। गॉट द पॉइंट। इफ यू नहीं शायद मैं भी बोल सकता हूँ, आई डोंट नो। तू हाँ बोल सकता है, पर मत बोल। कोई फिर बाद में आके बोल देगा नहीं तू तो है तो इंडियन, हाँ वही पर वही। है तो ब्राउन। हाँ टेक्निकली तो मैं भी ब्राउन स्किन ही, मेरे को बोलेंगे। नहीं भाई तू मेरे को बाहर जब मैं अगर मैं जाऊंगा फॉरेन में तो मेरे को ब्राउन स्किन ही बोलेंगे। यू विल बी इंडियन बट नॉट ब्राउन इंडियन। वो टर्मिनोलॉजी उन्होंने एक स्टीरियोटाइप बना दिया कि हाँ, इंडियन मतलब हाँ, ब्राउन स्किन पीपल। हाँ, जैसे अफ्रीकन है, हाँ, अफ्रीकन में भी व्हाइट लोग रहते हैं। हाँ, इलोन मस्क तो साउथ अफ्रीकन है। हाँ भाई मेरे को वही तो। हाँ उसका जो पापा है वो अफ्रीकन है, उसकी हाँ। मम्मी जो है वो यूएस की है। मूवीज वो नेक्स्ट वो भी आ रहा है भाई, लास्ट ऑफ अस सीजन 2। सीजन 2 ओह भाई क्या एग्जीक्यूट कर रहे हैं HBO मैक्स। लोग का जो अभी प्रॉपर हाउस ऑफ द ड्रैगन्स तो देखा नहीं है। नहीं नहीं, पर सीजन 2 का ट्रेलर मैंने देखा। बाप रे बाप, हाउस ऑफ द ड्रैगन्स बहुत बढ़िया है। फिर वो भी है, पेंगुइन भी था। पेंगुइन देखा मैंने, देखो तो उतना अच्छा नहीं लगा, मैंने तेरे से बात किया था इसके बारे में, अच्छा नहीं लगा। बट आई लव्ड इट। मतलब वो बोरिंग नहीं है, पर मेरे को वो हिट नहीं हुआ वैसा। बिकॉज वो बनाए वैसा ना, इट्स अबाउट द कैरेक्टर। उसको हाँ। कुछ मिलेगा, अवार्ड मिलेगा। क्या नाम है, फेरल कॉलिन। कंप्लीट जैसा लगा मेरे को। बहुत नहीं ब्रो, क्योंकि वो आएगा अभी बैटमैन 2 अभी तो Batman 2 आते आते तो क्योंकि बैटमैन 1 में उतना नहीं दिखाया, पेंगुइन दिखाया, पर उसका कैरेक्टर main story अब तो वही उसका नहीं सीरीज था। में करके मेन तो जो Riddler सोफिया का- फेल्कोनी, क्या नाम है वो, Falcone। हवा, हाँ फेल्कोन, सोफिया फेल्कोन, वो क्या नाम है एक्ट्रेस का? एक्ट्रेस का नाम नहीं पता, पर अच्छी एक्ट्रेस है। बहुत अच्छी, वो हवा आई मेट योर मदर में थी, अच्छा। और भी थी। वो मूवी जब याद नहीं आ रहा है, बट वो रोल एकदम स्पॉट ऑन प्ले की, स्पॉट ऑन। सबने स्पॉट ऑन प्ले किया रोल्स। पेंगुइन मी, फेरन कॉलिन, बहुत सही था वो। कॉलिन फेरल। कॉलिन फेरल उल्टा बोल दिया मैं। अच्छा, बेबी जॉन देख के आया मैं। हाँ बोला तो कैसा लगा? फर्स्ट हाफ तक अच्छी थी। स्टोरी क्या है उसमें? स्टोरी थेरी मूवी है साउथ इंडियन कोई, विजय तलापति की, उससे इंस्पायर, मतलब उसी का रीमेक है बेसिकली, हिंदी रीमेक है। अच्छा। एटली ने प्रोड्यूस की है और कलीस उसका कोई आदमी है, असिस्टेंट। ओरिजिनलिटी है नहीं क्या बॉलीवुड में? और नहीं है, नहीं है। तो सब हाँ, रीमेक, सब तो रीमेक। सीन टू सीन कॉपी है उसकी, मतलब रीमेक एक अलग चीज होती है, सीन टू सीन पूरा छाप लेने एक अलग चीज होती है। सीन टू सीन वही है। वरुण धवन का रोल मेरे को अच्छा लगा। वरुण धवन ने अच्छी एक्टिंग की, मतलब हमेशा तो कॉमेडी में देखा है उसको, एक्शन में एक बहुत बदलापुर कम। में देखा था थोड़ा बहुत, और अभी इसमें देखा। तो इसमें वरुण धवन ने बढ़िया काम किया। उसका एक सीन था, जॉन विक से रेफरेंस लिए, कॉपी नहीं किया, रेफरेंस लिए। वो बोलते हैं ना विद अ पेंसिल ही किल्ड अ पर्सन विद अ पेंसिल, तो उसने फेमस पेंसिल, लाइन है वो। हाँ तो उसने पेंसिल मारी, यहाँ पे मारी, ऐसे मारा और यहाँ से ऐसे निकाल दिया, तो वो मर गया वो आदमी। हम्म। तो पेंसिल का रेफरेंस वहां से लिया। तो वो खुद अच्छा भी था। तो बहुत बड़ा ये WWE का फैन है। WWE के बहुत सारे मूव्स थे। हाँ, जर्मन वो होगा। सुप्लेक्स था एक उसमें, वो करता है बर्निंग टेबल था,
हाँ तो रिसेंटली वरुण धवन का 2 लगातार है वो, उसका सीरीज भी तो आया वो सिटाडेल से। हाँ हनी बनी, सिटाडेल हनी बनी। फिर एक उसका और एक मूव था, गाड़ी के बोनेट के ऊपर, हुड के ऊपर उसने रॉक बॉटम दिया था। तो उसके 2 WWE के मूव्स उसने, वो बोला ही है कि वो कोशिश करता है कि हर मूवी में जो भी एक्शन मूवी है उसमें इंक्लूड कर पाया हो। उसको कहीं ना कहीं ले लेगा, देखना वो उसको अभी वो हॉलीवुड में। मतलब उसको बहुत बड़ा फैन है वो WWE हाँ, का। वो पता है। अभी पॉडकास्ट में भी तो आया था बियर बाइसेप्स के, हाँ उसमें तो बोला उसमें भी काफी बात हुई उसकी। बियर बाइसेप्स भी तो फैन है WWE का। हाँ, पर वो पुराने जनरेशन का, वो नई जनरेशन तो फॉलो नहीं करता। पर उसने ड्रू मैकेंटायर का तो पता नहीं, ब्रॉन स्ट्रोमैन का तो लिया था शायद। ब्रॉन स्ट्रोमैन तो यहाँ आया भी था। ब्रॉन स्ट्रोमैन आ चुका, ड्रू मैकेंटायर भी आ चुका। ड्रू मैकेंटायर से जॉन अब्राहम मिला था, और वरुण धवन तो दोनों से मिला। वो इंडिया में आएंगे वो लोग, और वरुण धवन नहीं मिलेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसा लगता है वो WWE का एम्बेसडर इंडियन बना सकते हैं। हाँ, जैसे मार्वल का है वो आशीष चंचलानी पहले था, अब नहीं है। अब कौन है? अब कोई भी नहीं है, अब वैसा कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड पे नाम दिया नहीं हुआ। अब वो इतनी जो डिबाकल हुआ इतना मूवीज का, बेकार मूवीज का, तो उसके बाद उन्होंने पुल बैक कर लिया। और आशीष ने भी बोलना बंद कर दिया ना, कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के टाइम में, को याद है आशीष ने स्टोरी डाली थी, गाइस इफ यू हैव नॉट वॉच्ड दिस देन यू हैव नॉट वॉच्ड एनीथिंग करके, क्रेजी इट्स क्रेजी ऐसे करके। उसकी हाइप में बहुत लोग चले, मैं इंक्लूडिंग चला गया था डॉक्टर स्ट्रेंज 2 देखने। that wasn't a great movie। जो डायरेक्टर भी था वो हॉरर जॉनर का ही था, कोई सैम रेमी था। अरे ये था जिसने स्पाइडरमैन बनाई थी, तो अच्छी बनाई थी, पर इसमें वो स्टोरी ही नहीं था भाई, कुछ स्टोरी wasn't that great। अब वेट करो नेक्स्ट ईयर, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। न्यू ईयर रिसेंटली वो न्यूज़ देखा, ये जो आदमी सुसाइड किया है, अतुल। यस ब्रो, ये चीज़ मैं ज़्यादा बात करना चाह रहा, क्योंकि जो फेमिनिस्ट हैं गायब है अभी। कुछ फेमिनिस्ट को मैं भी जानता हूँ, जिनसे मैंने बात भी की है, इस बारे में नहीं, पर इनसे पहले। ये नहीं कर पाएगा ना इसमें। ही तब told the truth, he went off the grid and he spoke the facts। हाँ, अब जाने से पहले कम से कम वो बता के गया कि एड्रेस, मतलब बहुत कितना बड़ा स्कैम अनवील हुआ है, कि ये स्कैम चलते हैं कि मैरिज करो, एलिमनी करो, फिर सेकंड मैरिज करो, फिर एलिमनी करो। पर बाकी लोग तो फिर भी सरवाइव कर जाते हैं, इसने तो सुसाइड। I will fight for the kid as well bro। हाँ, सो अभी फेमिनिस्ट मेरे को कहीं दिख नहीं रही, नहीं कर पाएगा ना, because this is something, इंडिया में कोई आउटक्राई, this is something they cannot win इसमें। तो जब आरजीकर का हुआ था, मैं कंपेयर नहीं करा, आरजीकर वाला केस बहुत ये था, खराब था, ग्रॉस था, नहीं होना चाहिए था। बट जितना फेमिनिस्ट ने तब बोला, अभी भी उतना ही बोलना चाहिए कि दोनों केस में डेथ हुई है, तो उसने सुसाइड की है। एक आदमी जो 80,000 पर मंथ कमाता था, 40, वो भी उसके लिए इनफ नहीं। 40 ले लिया था, 40 देता तो और एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी थे। 80,000 पर मंथ, मतलब कि वो बहुत ज्यादा, मतलब कह सकते हो कि आराम वाली लाइफ जी सकता था, अगर उसकी वाइफ उसको ढंग से रहने देती। तो बहुत आधी से ज्यादा फेमिनिस्ट के पास तो उतनी औकात ही नहीं कि पहले तो 80,000 पर मंथ कमा ले वो। वही तो उनको वैल्यू नहीं। क्या वीडियो निकला था, उसका फैमिली भाग रहा था। फेमिनिज्म पता है तब तक ही तेरा कन्वीनियंट रहता है जब तक खुद पे सूट हो रहा है। बस में सीट चाहिए तब फेमिनिज्म, मेट्रो में कोच चाहिए फेमिनिज्म, खुद मेट्रो के कोच में दूसरों के जनरल कोच में चली जाएंगी तो दिक्कत, बाप रे बाप, हम ही तब भी हमें सीट देनी पड़ेगी। फिर यहाँ पे शिवलरी दिखानी पड़ती, फिर हम लोग को गेट ओपन करो, चेयर पीछे पुल करो। मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, पर वैसी होनी चाहिए सामने लायक हो। मैं फेमिनिस्ट के लिए तो ना करूँ। बॉस गर्ल तो मेरे को डेट करनी नहीं। जो बॉस गर्ल होते हैं कि आई एम अ बॉस, आई एम अ क्वीन, यस क्वीन, नहीं है भाई। ये ना तो क्वीन की क्वीन है, तूने कॉलेज तेरे से पास नहीं हुआ, तू क्वीन बनेगी? वहाँ जैसे बोलते तू रोडी बनेगा, तू क्वीन बनेगी? बस में जाके 5 रुपए के लिए झगड़ा करते हैं, ये लोग क्वीन बनेंगे। मेरे को लड़कियों से प्रॉब्लम नहीं, मेरे को फेमिनिस्ट से प्रॉब्लम है। वो तो है, फेमिनिज्म बना था इक्वालिटी के लिए, और जो राइट्स नहीं थे वुमेन के पास वो दिलवाने के लिए। अभी ऐसा एक राइट नहीं है जो मेन के पास है वुमेन के पास नहीं है, हर राइट है। और जो एक्चुअल फेमिनिस्ट थी उन्होंने फाइट इसलिए नहीं की थी कि लड़कियां बाहर मेट्रो में और बसों में और रोड्स पे छोटे छोटे कपड़े पहन के एकदम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के चक्कर में बाहर घूमते रहे। छोटे कपड़े पहनो, प्रॉब्लम नहीं है, हर जगह में हर चीज का ड्रेस कोड होता है।
ऑफिस में जाते हैं तो फॉर्मल्स पहनते हैं, किसी के फ्यूनरल पे जाते हैं इंडिया में वाइट पहनते हैं और क्रिश्चियंस लोग ब्लैक पहनते हैं जब वो ग्रेव में जाते हैं। तो अलग अलग सिस्टम है ना। तू मंदिर में गुरुद्वारा में कहीं जाएगा तो वहाँ थोड़ी तू ये पहन के जाएगा शॉर्ट्स और टी शर्ट। वो सेंस बनना चाहिए, यू शुड हैव सम। अगर मैं अपनी brain. गर्लफ्रेंड को बोल दूंगा कि यहाँ पे अगर मैं क्लब जाना है तब थोड़ी बोलूंगा सूट सलवार पहन साड़ी Right, पहन। right. तब मैं बोलूंगा कि हाँ जो अच्छे कपड़े वो पहनो, वो भी मेरे को ये बोले कि जो अच्छे कपड़े पहनो, या मैं थोड़ी वहाँ कुर्ता पजामा पहन के वही निकल तो। फेमिनिज्म करना। इसी चक्कर में मार्वल भी फ्लॉप हो गया, हाँ इसी चक्कर में ये आरजीकर वाला क्या हो गया, ये फेड अवे हो गया क्योंकि नहीं, फेमिनिस्ट वो डिफरेंट रीजन से फेड हुआ है, वो बहुत पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल प्रेशर तो जो हाँ। इन्फ्लुएंसर नहीं, ऐसा नहीं है, उनके ऊपर है, ऐसा नहीं है कि हाँ, ऊपर तो नहीं है। पूरा फेमिनिज्म वो फॉर ह्यूमैनिटी था, वो नॉट पर फेमिनिस्ट ने तो फायदा उठाया ना उन लोग, बट मेनली तो फॉर एक ह्यूमैनिटी पर दिखा दिया ना भाई। fuel to the अभी fire हो इवन गया ना। ह्यूमैनिटी से कुछ नहीं, उन लोग तो बेल भी मिल गया दोनों को, आराम से। वो तो मिल गया वो। हाँ स्केप गोट्स थे, अगर होता हाँ, भी तो तो- उन्हीं दोनों को फांसी पे लगा देते, खत्म हो जाता बात। कुछ वो कर नहीं पाया, प्रूफ नहीं कर पाया, तो कैसे ही करेगा भाई, पूरा चीज ही तो जो लोग आके सोशल मीडिया रोम ही वैंडलाइज हो गया कि- क्या है। एक तो सब लोग बोलते ऑल मैन आर सेम, ऑल मैन आर सेम। फिर जब मेरे जैसे कई लोग बोल रहे थे नॉट ऑल मैन आर सेम करके डिफेंड कर रहे थे उस पॉइंट को, तो फेमिनिस्ट बोल रही थी कि इफ यू से कि नॉट ऑल मैन आर द सेम, यू आर नॉट स्पेशल, यू आर जस्ट नॉर्मल। डिफेंस करो तो प्रॉब्लम, तू उसको लेट गो करेगा तो सुनाते रहेंगे, तू जो करेगा उसका कुछ ना कुछ तेरे पे। और जो backfire हुआ हो उस गई। टाइम पे वो आ गया, दुर्गा पूजा आ गया, उसका ही वेट कर रहा था, हाँ, वो स्टॉल कर रहा था बस। तो मैं तो अभी बोलता हूँ अगर इतना ही फेमिनिज्म करना है, अगर तुम लोग को अतुल वाले केस पे नहीं ध्यान देना, तो अभी भी तो आरजीकर वाला केस सॉल्व नहीं हुआ, जाओ ना, अभी क्यों नहीं करते। मैं तो चाहता हूँ कि उसका रेजोल्यूशन निकले, सब लोग चाहते हैं, पर जब तक फेमिनिस्ट ही लीड नहीं करेंगी हम लोगों को, मेरे जैसे जो बंद दिमाग वाले लोग हैं, जो जिनकी आईज एंड ईयर्स क्लोज्ड हैं, तो हम लोग को तो एक लीडर चाहिए ना, एक फेमिनिस्ट के रूप में, कि हमें लीड करो, मैं फॉलो करूंगा। तो कोई लीड करने वाला है ही नहीं। एग्जैक्टली फेमिनिस्ट में कौन लीडर है? फीमेल्स में कितने रोल मॉडल्स हैं? कोई भी नहीं। सब सेलिब्रिटीज चुप थे इसके। सेलिब्रिटीज में जो लड़कियां रोल मॉडल देखती हैं, किनको देखती हैं? किम कार्दाशियन, कार्डी बी, अभी ये टाइला लड़का की लड़की है? नहीं, लड़की है। लड़की है ना हाँ, टाइला। हाँ, वो टाइला को अफ्रीकन, देखते साउथ अफ्रीकन सिंगर। मेगन दी स्टैलियन को देखते हैं। ये तुम्हारे रोल मॉडल्स हैं। हम लोग के रोल मॉडल्स कौन होते हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सुई। रोनाल्डो है, मेसी है, ये है। नहीं, वो तो स्पीड करेगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वो बोलेगा, पर Even फिर भी है रोल अगर मॉडल। नॉर्मल में भी देखें, एपीजे हाँ। अब्दुल कलाम था, मनमोहन सिंह अभी जिनकी अभी death हुई, हाँ, इतने लोग थे रोल मॉडल्स हमारे। और भी है भाई, बहुत फ्रीडम फाइटर्स है। वो एक रनर कौन है, डेविड, क्या नाम है ना उसका? कौन? अरे वो जो मैराथन चलता है, इतने दिन तक मैराथन दौड़ता है, अभी डेविड। नाम भूल गया, मैं समझ गया किसका बात कर रहा है। वो भी तो है भाई, आधे ओलंपियंस ब्रो। हाँ, यूसैन बोल्ट है। उसेन बोल्ट। कितने लोग हैं। इवन सिंगिंग में भी अगर मैं देखूं, मेरे पास दिलजीत है, करण औजला है, सिद्धू मूसेवाला है। क्रिकेटर्स को भी करो ना, कोई दिक्कत नहीं है, विराट कोहली करो। विराट कोहली भी तो इतना बड़ा रोल मॉडल है बहुत लोगों के लिए। लड़कियों में कहाँ है, क्योंकि वो लोग खुद ही चूज नहीं करती। अभी तो पूरी अपॉर्चुनिटी है, पर फेमिनिज्म करके खुद ही को पीछे करना है। जब तक दूसरा इंसान इनके पैसे दे रहा है। हाँ, तू कर सकते है, वो अभी फेम रोल मॉडल बना सकता है उसको। अभी बहुत वो केस हुआ था ना, अभी रेसलर्स को लेके, फीमेल रेसलर्स आगे आया था। हाँ, उसको जो हाँ, इसमें वो दिल्ली में जब नया फोगट हाँ, विनेश फोगट, क्या नाम है उसका? हाँ, हाँ, वो तो अभी पॉलिटिक्स में भी है। हाँ, तो Yes. उनको ये लोग फॉलो नहीं करेंगे। नहीं करेगा वो, उस केस में कुछ किया ही नहीं, सपोर्ट कहाँ था इन लोग? कोई वही फेमिनिस्ट तो। नहीं था, कोई दिखा ही नहीं। मेरे को तो लगता है अभी मैं बात कर रहा हूँ, आधे लोगों को तो पता भी नहीं होगा विनेश फोगट है। एग्जैक्टली। फेमिनिज्म करना। यू गो फॉर द करेक्ट पीपल्स, यू सपोर्ट, पर नहीं करेगा। बहुत डरपोक है, बहुत फेमिनिज्म सिर्फ वहीं तक है जब अपॉर्चुनिस्टिक, तक खुद का बहुत फायदा है। बहुत है। और बहुत सारी लड़कियां मैंने ऐसी बात की है जिनको खुद फेमिनिज्म से ये इक है, कि उनको चाहिए नहीं, मतलब उनको टैग से ही दूर रहना की। हाँ, देयर आर पीपल ऑब्वियसली बोलेगा ना, क्योंकि उन लोग को रियलिटी पता है। हाँ, फेमिनिज्म अब जरूरत नहीं है। पहले था जब रूल्स एंड लॉज जो थे वुमेन के अगेंस्ट, अब तो मेन के अगेंस्ट हो गए, तो हम क्या करें? वही तो। अब तो हम लोग के अगेंस्ट है। वो भी जब सुसाइड का बोला, वही उसी वक्त एक फीमेल का भी सुसाइड हुआ था, विदाउट एनी क्वेश्चन। उसका हस्बैंड को पकड़ के
ले गया। अभी और ये रिसेंटली भी एक इन्फ्लुएंसर की डेथ हुई है, किसका? आरजे सिमरन। अच्छा इंस्टाग्राम पे थी, वो बहुत अच्छी थी, उसके मैंने कंटेंट देखा है। अच्छा। जम्मू कश्मीर की है और रीजन? सीरियसली फाउंड डेड कहाँ पर? रूम? जम्मू में। घर पे? हाँ, पर घर पे नहीं, बाहर में। तो मतलब वो केस ऑफ सुसाइड करके रूल आउट कर दिया है, बट ऑब्वियसली आजकल हाँ कितने सुसाइड होते हैं, क्या सुसाइड है और कौन सा किसी ने किया पता लग जाता है। सुशांत सिंह राजपूत से जो शुरू हुआ है वो तब से चलते ही जा रहा है। चलते ही जा रहा है। ये उन्होंने सब जगह भी तो होता है। वो भी तो हुआ वन ऑफ दी, बोल रहे सुसाइड, अब पता नहीं कितना सच है। कौन? क्या नाम है उसका, वो वन डायरेक्शन का जो एक सिंगर था। लियम पेन। हाँ, साउथ अमेरिका में जाके। हाँ, ड्रग्स, उसके तो पेडलर्स को भी पकड़ा ना, पर पेडलर्स को तो पकड़ा है उसको। पता नहीं कितना सच है वो। तो उसके साथ भी तो हुआ, जो फ्रेंड्स में था। हाँ भाई, उसको उसमें तो तो स्विमिंग almost पूल में same वो case भी है। तो हाँ, इनकॉन्क्लूसिव बॉलीवुड में तो सेम केस हुआ था ये तेरा, इसमें श्रीदेवी के साथ। श्रीदेवी के साथ, वो श्रीदेवी, उसका बाथटब में। सुशांत सिंह राजपूत। तो है ऐसा मिस्टीरियस है। केसेस हैं हाँ बहुत। अब जितना ज्यादा बात करेंगे उतना ज्यादा प्रॉब्लम है फिर। वही तो। लेट्स कम टू द गेम वर्ल्ड। कैसा लग रहा है मेरा सजेस्ट किया हुआ मार्वल राइवल्स? तेरा सजेस्ट किया तो ठीक है, पर मैं चाहता हूँ कि एक हम लोग एक गेम का ये करें, रिकॉर्ड करें। लाइव स्ट्रीम तो नहीं कर सकते अभी, पर एक रिकॉर्ड करें ताकि इन लोगों को पता चले कितना कॉम्पिटिटिव है हम लोग। बाप रे, हम लोग की तो लड़ाई भी हुई थी 2-3 हफ्ते पहले गंदी वाली गेम के चक्कर में। बढ़िया लड़ाई हुई थी, पर उससे मतलब पता चलता है कि बहुत कॉम्पिटिटिव है हम लोग। तो स्मैश लेजेंड्स खेले थे, बुलेट एको पहले खेलते थे, छोड़ दिए क्या क्या गेम्स खेले हैं हम लोग अभी। बहुत। हाँ बट WWE सब खेले गेम में हैं, वही आ जाता है ना, क्या ओवरपावर्ड कैरेक्टर्स या तो पे टू ब्लर विन। खेले हैं। ब्लर एक रेसिंग गेम थी, वो बहुत पुराना गेम है। इफ यू नो व्हाट ब्लर इज, तो ब्लर एक खेले हैं। हैट्स ऑफ। वो गेम COD खेले हैं, COD ब्लैक ऑप्स 2 खेले हैं। फिर WWE 2K13 14 दोनों खेले हैं। फिर हम लोग क्या क्या खेले हैं और 13 14 नहीं भाई, 16 17 ऑलरेडी थी, हाँ। जहाँ पे हम लोग खेलते थे। और COD फिर ज़ॉम्बी, 14 मंगवाई थी कॉल ऑफ हम ड्यूटी लोगों ने। ज़ॉम्बी खेलते थे। फिर ब्लैक ऑप्स 2 ज़ॉम्बीज खेले हैं। फिर उसके बाद तेरा ये खेले हैं मोबाइल में, PUBG तो खेले ही ऑब्वियसली, हर वो किसी तो ने जब खेला है। स्टार्टिंग में आया स्टार्ट था, हुई थी तभी खेले। COD मोबाइल कितना खेले हैं। वो भी जब स्टार्ट हुआ था प्री। फिर ये खेले तेरा पोकेमोन यूनाइट खेले हैं। हाँ फिर पावर रेंजर्स की गेम खेले हैं। और क्या, बुलेट एको खेले रिसेंटली। और भी एक था मिनी मिलिशिया खेले हैं। लॉकडाउन में, तो अमंग वॉर अस तो फ्रेंड्स सब खेले खेले। हैं। हाँ भाई, वॉर फ्रेंड्स वॉर बहुत पुराने। फ्रेंड्स खेले वो हैं। शील्ड्स आता था ना शील्ड्स सामने। के पीछे तेरा कैरेक्टर रहता था, हाँ। शूट करते थे। वॉर फ्रेंड्स खेले हैं। और क्या खेले हैं? एक ही दिक्कत था सब गेम में, एक क्रैश ही ऑफ कार्स खेले हैं। वो क्रैश ऑफ कार्स क्रैश ऑफ कार्स भी खेले हैं। बहुत क्लैश पुराना ऑफ है। क्लैंस भी खेले हैं। वो क्लैश वो रॉयल तो अभी भी मैं खेलता हूँ। क्लैश रॉयल तो अभी भी खेलता हूँ। बहुत गेम्स है, मतलब अराउंड 20-30 गेम्स तो खेले ही खेले हैं। सब में हम्म। कॉन्कर ही किया हम लोग। हाँ तो नहीं, मैं तो ई फुटबॉल भी खेलता हूँ, वो भी हाँ, बहुत मैं नहीं पुराना खेलता है। हूँ। तो F1 अभी खेल रहा हूँ मैं अभी। ड्रैगन बॉल लेजेंड्स भी है, बहुत बढ़िया गेम है। लेजेंड्स तो खेला शुरू में तो तू खेलता स्टार्ट किया था पर तू छोड़ दिया, पता नहीं क्यों। बहुत बढ़िया गेम है वो बोर हो भी। गया था। तू तो बोर्ड हो जाता है इजीली। गेम से जिस बोर गेम में हो वो जाता हूँ तो- आगे नहीं बढ़ सकता उसमें वो बोल देता आई एम बोर्ड। क्यों, हर यही गेम में तो मैं टॉप में गया हूँ। तो हर गेम में नहीं था हर तो। गेम में टॉप में गया हूँ। ना हर बे, गेम में। तू कौन सा? गेम में तेरा और मेरा फर्स्ट हाँ, सेकंड रहा है। वही ना। तो टॉप मतलब वही हो गया ना। नहीं फीफा में तो तेरे को मैंने 7-0 से हराया था। मेरे को पता नहीं कैसे हराया था मैंने तेरे को, पर उस 7-0 दिन से था हराया। एक ही बार। मैं हाँ, कितना दिन में तुम लोग को हराया। पर अरे मैं तो बिल्कुल ही नहीं खेलता फीफा। that was not my day। सिंपल सा बात तो है। 7-0 से हराया। I was not focused। फिर मनोज के साथ मैंने बहुत सारी गेम्स खेली हैं, को-ऑप गेम्स खेली हैं। इट टेक्स टू। तू तो ओवरवॉच नहीं खेला, मैं तो ओवरवॉच भी खेला। अभी मार्वल राइवल्स खेल रहा हूँ ना। हम लोग मॉर्टल कॉम्बैट भी खेलते हैं, मॉडल कॉम्बैट खेलते हैं, F1 भी खेलते हैं। टेकन भी खेले, फॉर्जा मैं खेलता हूँ, तू नहीं खेलता। मैं नहीं खेलता, बट मैं खेला हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं खेला। गुड गुड गेम्स। बहुत सारी गेम्स खेल लिए हम लोग वहाँ पे। राइवल्स कैसा लग रहा? ठीक है। अभी उसमें यूज टू में बहुत टाइम लगेगा उसमें, तो बहुत फास्ट पेस्ड है। ओवरवॉच खेलता पता लगता मेरे है। को फास्ट पेस्ड प्रॉब्लम नहीं, मेरे को चाहिए स्ट्रेट फॉरवर्ड। बहुत कुछ है उसमें। वो है ना वॉर हैमर। 10 तरह की एबिलिटीज हैं। वॉर हैमर है तो वॉर हैमर है, स्पेस अब मरीन वो 2 हाँ, स्पेस मरीन 2 वो करूंगा डाउनलोड। वो सीक्रेट लेवल्स में एक एपिसोड था उसका। सीक्रेट लेवल में अच्छी सीरीज थी। फर्स्ट हाफ अच्छा था, हाँ, सेकंड हाफ बहुत बेकार। मेरे को भी अच्छा नहीं लगा।
If you guys watch Secret Wars, do watch Love, Death and Robots. बहुत बढ़िया सीरीज है। लव डेथ ऐसा लग रहा है इसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं हम लोग कुछ ज्यादा ही हम लोग सीरीज की सब बता दिए इससे ये सब पैसे- देखना चाहिए हाँ, पर लोगों को। इसके These लोग are पैसे some लेते हैं series। बताने के, हम हाँ? फ्री में बता रहे हैं, वही अब क्या ही कर सकते थे। देख हम लोग का पैसे देने वाला कोई है नहीं। हाँ, अब जस्ट गो फॉर इट। लोगों को एटलीस्ट दिखाओ ये सीरीज क्या है, हाँ ये दुनिया में लेके आओ। हम लोग जो सीरीज देखते जिस सीरीज का नॉलेज बढ़े, टेक्निकली नॉलेज ही दे रहे हैं हम लोग। नॉलेज ही, हाँ नॉलेज ही तो है। मैं सीरीज से बहुत कुछ सीखा हूँ। मैं भी भाई, देखो म्यूजिक, यूएस का सीरीज, कल्चर पता लगा वहां से। सेम। जा तो नहीं पा रहे, जब जा जाएंगे नहीं तब पता लगेगा हाँ, फर्स्ट हैंड कैसे होता है। जब तक नहीं तब तक इसी से काम चलाते हैं, क्या है। हाँ बट वन डे वील रीच देयर, आई नो। हाँ, पर साल भी खत्म हो गया। द ईयर इज अबाउट टू एंड। वैसे तेरे लिए ये साल कैसा रहा? लगा तेरे को आउट ऑफ 10 रेट करना पड़े कंपेयरिंग टू 2023। अच्छा, कंपेयर टू 2023, हाँ, तब अगर तेरे को इस ईयर को रेट करना पड़े कैसा गया? ये मेरे लिए एक रिकवरी पीरियड था। रिकवरी फ्रॉम व्हाट? बहुत कुछ। मेन तो एक तो मेरा एक सीरियस लेग लिगामेंट इशू था, तो पूरा एकदम सर्जरी वगैरह होना था, तो उसके लिए काइंड ऑफ उसका रिकवरी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। वो तो सर्जरी इसी साल हुआ ना? हाँ, और वो चल रहे। फिर एजुकेशन वाइज कुछ नया आइडियाज। मेरा आई डू ट्रैवल एंड टूरिज्म, तो मेरे लिए उस लाइन में सीखने को बहुत कुछ मिला है। आई एम टेकिंग सम, इस साल मेरा नॉलेजेबल ईयर था, कुछ नया नया सीखा कुछ। मेरे का भी सर्जरी नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम सर्जरी था, तो उसके लिए रिकवरी। ऐसे नहीं कि कोई किसी से कुछ, मैं खुद का वजह से फुटबॉल खेलते वक्त। नहीं वो ठीक है, स्पोर्ट्स इंजरी थी। तो कितना रेट करेगा आउट ऑफ 10? 7.5। तेरा? मेरा तो अच्छा था। मेरा लास्ट ईयर ये मेरा विलन आर्क था, मेरे को ऐसा लगता है। ये तेरा विलन आर्क था? हाँ, क्योंकि दिसंबर में लास्ट ईयर जो थी मेरे साथ पहले, उसके साथ जब एंड हुआ तो उसके बाद विलन या रिडेम्पशन, कौन सा? रिडेम्पशन आर्क, विलन सॉरी, रिडेम्पशन आर्क था। मैंने रिडीम किया खुद को। पहले जो मेरे को लगा कि मैंने जो गलत चीज़ें की हैं जितने भी लोगों के साथ, वो मेरे को रियलाइज़ हुई। जब वो गई तो उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई। ह्यूमंस के बारे में बहुत चीज़ रियलाइज़ हुई कि जो मेरे ट्रस्ट इश्यूज थे हमेशा से, वो सॉलिडिफाई कर दिए उसने। बट फिर अगर उसको मैं सॉलिडिफाई करने देता, दैट वुड मीन कि शी हैज़ वन ओवर मी। वो मैं करने नहीं दे सकता था। तो मैंने उस चीज़ पे काम किया थोड़ा सा। तब मेरे को समझ आया कि ट्रस्ट करने में प्रॉब्लम नहीं है, ट्रस्ट करने से पहले वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। वेरिफिकेशन करना, वेरिफिकेशन प्रोसेस सॉलिड होना चाहिए तेरा। तो वो किया, फिर उसकी वजह से पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ। पर ये मैं बोलूँगी उसी की वजह से पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ, ताकि मतलब ऐसा आइडिया था मेरे इसमें कि पॉडकास्ट स्टार्ट करने के टाइम कि मैं इतना अनअटेनेबल बन जाऊँ बाकी लोगों के लिए कि मेरे से मिलने के लिए लाइन लग जाए। ऐसा हो जैसे शाहरुख खान के साथ होता है, अनअटेनेबल है, मतलब यू कांट गेट होल्ड ऑफ शाहरुख खान। वैसा बनना कि तेरे को मेरे को मिलना है, और तेरी बात में कोई भी तेरे को अगर मिलना है, मेरे को छोड़ के गई है, तेरे को मेरे को मिलना है, तेरे को बाकियों जैसी लाइन लगानी पड़ेगी। और तब भी अगर तेरा लक अच्छा हुआ तो मैं मिल पाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं मिल पाऊंगा। कोई तो वो एक किया। फिर बीच में 1-2 महीना जिसके साथ था मैं, मतलब वो एक महीना 2 महीने था उसके साथ, पर उसने 1-2 महीने में कुछ ऐसी चीज़ें सिखा दी कि व्हाट यू शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम योर पार्टनर। मतलब जो अभी तक मेरा जो आइडिया था रिलेशनशिप का, वो उसने कम्प्लीटली चेंज कर दिया मेरा, इन अ गुड वे। अच्छा, इन अ गुड वे, वही मैं सोच रहा हूँ, इन अ गुड वे। तो उसने बहुत कुछ सिखा दिया 1 महीना 2 महीना। वो दैट गर्ल विल बी माई वन ऑफ द बिगेस्ट व्हाट इफ अगर लंबा चलता, लॉन्ग टर्म होता तो। पर हम दोनों को पता था ये, जब हम लोग घुस रहे थे, कि वो सिर्फ नॉर्मल चीज़ों के लिए। तो वो ख़त्म। उसके बाद फिर बीच में मेरा काम को लेके, काम में मैं थोड़ा ज़्यादा वर्क वाइज में थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट हो गया काम में, वहाँ से बहुत कुछ सीखा। फिर पॉडकास्ट मेरा पिकअप हो गया थोड़ा सा, 2 एपिसोड शूट किए, 3-4 और ट्राई किए, नहीं हुआ। कुछ एपिसोड शूट हुए भी, जैसे लास्ट वीक का भी एपिसोड शूट हुआ था, वो भी नहीं हुआ। हाँ।
तो पर उस चीज़ से सीखा भी बहुत कुछ, फिर टेक्निकल चीज़ें काफ़ी कुछ सीख ली। ये अभी जो इक्विपमेंट्स हैं जिससे शूट हो रहा है, जो ट्राइपॉड पड़ा है, जो लैपटॉप है, जो स्टैंड है, माइक है, सब मेरे पैसों का है। तो ये सारी इन्वेस्टमेंट मैंने की सारी धीरे धीरे करके। it'll grow slowly, तो अभी ये और ग्रो one करेगा। step at a time. हाँ, अभी थोड़े टाइम बाद ये लाइट्स आ जाएगी। जल्दी नहीं है, पर one step at a हाँ, time हो जाएगा. तो I स्टेप can अप see होना some. चाहिए। हाँ. मेरे व्यूज़ जो थे अच्छे हैं, दोनों पॉडकास्ट में अच्छे व्यूज़ हैं। थर्ड पॉडकास्ट अभी जाएगा, इसमें भी अच्छे व्यूज़ आ ही जाएंगे फॉर श्योर। तो इस हाँ, बार तो ये पूरा और टाइम शो है. ईयर एंड में मैंने फिर जो मैंने 10 साल मैंने बसों में धक्के खाए हैं, फाइनली जाके मैंने ये हाँ, एक अपने लिए व्हीकल ले yes, लिया। correct. तो मेरे अपने पैसों से कैसा लगता है माफ फ्लाईओवर में चला के मज़ा आता है। एवरी डे? हाँ, एवरीडे चलाता हूँ। ऑफिस जाने के लिए तो वहीं से जाना पड़ता है, तो अच्छा लगता है जब फ्रीडम है ना। एक साल खत्म होने से पहले फिर मेरी एक और एक गर्लफ्रेंड बन गई, तो अच्छी है वो। न्यू ईयर्स प्लान कुछ नहीं? नहीं, वो उसकी अभी सर्जरी हुई है। क्या हो गया? उसको किडनी का स्टोन हुआ था, अच्छा. तो उसकी सर्जरी हुई है अभी, तो उसी से रिकवर कर रही है वो। हंस रहा है साले, तू हंस रहा है? नहीं, रीजन है भाई. क्या रीज़न है? ऑफ टॉपिक, ऑफ पॉडकास्ट बोलेंगे. बोल दे, नहीं हो तो मैं काट दूंगा। क्या? नहीं अगर अच्छा होगा डालने लायक तो मैं काट दूंगा। अच्छा, डालने लायक सरप्राइजिंगली मेरा भी जो है उसका भी सेम रीजन. किडनी स्टोन ब्रो. नो जोक, तो सीरियस. उसका सर्जरी हुआ है कि होना है? नहीं, होना है. कहाँ पे है वो? मेडिसिन है यहीं है, टोलीगंज में ही है. इसका भी हॉस्पिटल गए नहीं अभी तक? नहीं गई. अच्छा, अपोलो अभी मेडिकेशन चल रहा है 1 मंथ. नहीं हुआ. हॉस्पिटल भी दोनों का सेम है। नहीं तो अभी उसका वो चेक नहीं हुआ, तो मतलब ठीक नहीं हुआ तो सर्जरी करवाना वो एक तो है भी, खुद भी डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है। हाँ, वो भी है. तो अच्छा, वाह. इसलिए आजा, नॉट बिकॉज. नहीं ठीक है। माइंड गेम्स मेरे से होती नहीं। एक तो कि लेट रिप्लाई करो, ये करो। लड़कों में भी आजकल हो गया है कि लेट रिप्लाई करो तो ठीक है, लड़कों में भी हो गया। मेरे को तो ये नहीं समझ लड़के क्यों कर रहे हैं ये, पता नहीं यार. तो वो चीज़ मेरे को पसंद नहीं है। अभी जैसे रिसेंटली इसमें क्या था, अभी बहुत लोगों को वैसे लग रहा होगा मेरा सेट भी चेंज हो गया है, वो स्टूडियो से यहाँ आ गया। वो डिफरेंट रीजन. उसके भी रीजंस हैं बहुत सारे। हाँ, कुछ होते हैं रीजंस, प्लस ये भी है कि कुछ लोग वहाँ पे मेरे को ठीक नहीं लग रहे थे। आने मंदा बहुत अच्छे, बट वैसे लोग अच्छे नहीं लग रहे थे। जो लोग भैया भैया बोल के बात करते हैं, फिर बाद में मेरा नाम लेके मेरे से बात करते हैं, वो मेरे को फेक। क्या हुआ था? ऐसा क्या हुआ है? इफ यू वांट टू टॉक अबाउट इट. मेरे को पसंद नहीं है बस। बैक बीचिंग सिंपल सा बात है. छोटा है, बट हाँ, मेरे से अगर तू छोटा है, कुछ सामने बोलना. तू भैया भैया करके मेरे से बात कर रहा है। जब तक मेरा पॉडकास्ट था, पॉडकास्ट खत्म हो गया, खत्म कहाँ हुआ? मतलब उसके साथ खत्म हो गया ना। मतलब अभी वहां तो नहीं कर रहा ना मैं पॉडकास्ट। तू मतलब ये एक गेस्ट था तेरा? तो गेस्ट आया हुआ था? वो नहीं मैं बोलूंगा गेस्ट था या क्या था। अच्छा. हाँ, तो था एक जन, तो 2 जन थे। अच्छा. तो ये भैया भैया बोलते थे कि भैया आप कर लिए, भैया आपका ये बहुत बढ़िया लगा हमें, भैया ये भैया वो। फिर अभी मेरे से बात करते, मेरा नाम लेके बात करते हैं। अभी तुम लोग पैदा हुए नहीं हो, अभी तुम लोग पहले अंडे से बाहर निकलो, बाहर दुनिया देखो, कॉलेज खत्म करो पहले तो। अभी तो मम्मी पापा के पैसों से कर रहे हो ना। अभी तो खुद के कमाने तो लायक बने नहीं हो। जब बनोगे, मेरी लेवल के होगे माइंडसेट वाइज, तो करना। अब तुम्हारे माँ बाप ने मेरे से ज़्यादा पैसे कमा लिए, वो तो उनका मेहनत थी, ठीक है, उनकी लाइफ थी। मेरी That तो life doesn't अभी defy start हुई you. है। अभी तो जो कर रहा हूँ मैं हाँ, खुद से कर रहा हूँ, वही तो. मैं किसी से हेल्प लेके तो कर नहीं रहा। तो वो, या तो भैया पहले दिन से मत बोल मेरे को, तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई तू आदमी ऐसा है, तेरी परवरिश ऐसी है, तेरे को तेरी अपब्रिंगिंग ऐसी दी है तेरे पेरेंट्स ने। या तो तू अगर भैया बोल रहा है तो तू एंड तक उसी से स्टिक करके रहे। अब वो तो ऐसे नहीं हो रहा। ऐसे आएंगे भाई, यू जस्ट डोंट हैव हाँ टू. तो मैं वही तो ना, एलिमिनेट ही कर दे। वही एलिमिनेट, गेट आउट। सिंपल सा. इम्प्रोव भी अच्छा खासा चलता था कोलकाता में, भी बंद ही हो गया इम्प्रोव। उस चेंज. अच्छा, इम्प्रोव बंद ही हो गया, होता ही नहीं है इम्प्रोव। तो अच्छी चीज इम्प्रोव में, अच्छा काफी सोशलाइज किया मैंने इम्प्रोव। मेरे को यू लाइक डूइंग इम्प्रोव? हाँ, पर अब अगर होगा भी तो अब मैं नहीं जाऊंगा। अब बहुत लोग ऐसे हैं जो अब मुझे वहाँ पे नहीं अच्छे लगते, अब चेंज हो गए वो लोग। तेरा वो चेंज हो गया, या फिर मेरा माइंडसेट चेंज हो गया, या वो लोग चेंज हो गए।
बट मोस्ट प्रोबेबली लोग चेंज हो गया, क्योंकि जो चीज तेरे को पसंद है वो ऑब्वियसली एनवायरनमेंट खराब करे इसलिए तू नहीं जा रहा है, नहीं जा बट रहा उसमें। ऐसा नहीं कि पर ऐसा नहीं कि किसी को नहीं जाना चाहिए, मैं बोलूँगा सबको इम्प्रोव में जाना चाहिए। अगर इम्प्रोव तेरे को अभी भी अच्छा लगता है, अगर- जस्ट द एनवायरनमेंट यू डोंट हाँ, लाइक। तो उन लोगों के साथ इम्प्रोव मेरे को अब नहीं वही करना है। डून और एक और क्या है, एक ही इम्प्रोव होता है कोलकाता में कोलकाता से, में एक ही है, सैडली एक ही है, और इन लोग ही था वो। यही लोग हैं। तो प्रॉब्लम है। करता क्या था इम्प्रोव में जाके, किस चीज? इम्प्रोव बेसिकली ये था कि तेरे को इम्प्रोव में बेसिकली ये है, तेरे को एक इम्प्रॉम्प्टू सीन मिलेगा, तो सीन इनैक्ट करना है in any way you like. It's up to you. You can do comedy, you can be serious, you can do mimicry, whatever you want to do. It's up to you. You just have to be entertaining. टेक्निकली बस वही, और इम्प्रॉम्प्टू मतलब कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कुछ नहीं, तेरे को एकदम ऑन द स्पॉट करना पड़ेगा। हाँ, बस बोरिंग नहीं होना चाहिए। बोरिंग भी होता है, नया नया स्टार्ट करेगा तो तेरे को ऑब्वियसली तेरे माइंड को प्रैक्टिस नहीं है, तेरा माइंड टाइम लगेगा तेरे को उस चीज में यूज टू होने में। जैसे मेरा भी मैंने 3-4 महीना तो किया था बंद होने से पहले, एवरी वीक जाता था। हाँ, जब होता था, मतलब अच्छा। एवरी वीक, कभी कभी नहीं होता था, कभी कभी एक वीक छोड़ के होता था। Okay. तो वो किया मैंने, पिछले साल वर्कशॉप की मैंने। वो वर्कशॉप के बाद मेरे को बहुत खराब लगा, क्योंकि वर्कशॉप पे बहुत लोगों ने पैसे खर्चे थे अपने, और ये नहीं कि बहुत ज़्यादा अमाउंट थी, और जितनी अमाउंट थी उस हिसाब से उसके बाद एक ड्यूटी बनती है। इफ़ यू आर अ टीचर and you have organized something special different from your weekly session, अगर तुम लोग कुछ स्पेशल गेस्ट बुला के, बैंगलोर से एक जन आया था सिखाने, और अपने कोलकाता के जो लोग थे वो सिखा रहे थे, वो बोल के तुमने सबको बुलाया, सिखाया, 2 क्लासेस ली सैटरडे संडे, एक्सपेंसिव क्लासेस, उसके बाद पूरा ईयर गायब रहना, दैट इज नॉट डन। वट एवर योर पर्सनल इश्यूज आर, कम से कम 3-4 क्लासेस तो होनी चाहिए, ईयर एंड में ही हो जाती, नहीं हुई, तो वो चीज मेरे को बहुत खराब लगी। यू आर नॉट सीरियस टुवर्ड्स इट, यू आर टेकिंग एवरीवन फॉर ग्रांटेड, सो यू आर नॉट एलिजिबल टू टॉक टू मी। आई डोंट वांट टू टॉक, वेस्ट ऑफ टाइम हो गया तेरा वो जगह, वेस्टिंग माय टाइम, यू आर वेस्टिंग एवरीवनस मनी। हाँ, कई लोग एक होप देके कि कई लोग मम्मी पापा से मांग के आते हैं, हर कोई अर्निंग नहीं है, कोई लोग कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, कई स्कूल स्टूडेंट्स भी हैं, वो अपने मम्मी पापा से मांग के आते हैं, and you're taking advantage of that. You're taking advantage of their money. So I will not talk to you. I will not consider you. अच्छा। So ऐसा है, तो मेरे को वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। कोई भी ऐसा करता है ना, मेरे को पसंद नहीं आता। अभी रिसेंटली फिर एक वर्कशॉप हुई थी, जिसका प्राइस हाफ था पिछली बार से, उसके बाद भी 2 या 3 क्लासेस हुई देरली। तो गया था इस वीक, सेम टैक्टिक था, गया था, जाना पड़ा मेरे को। अच्छा। क्योंकि तब तो रिलेशन था मेरा, तो फॉर रिलेशन में गया, तो उसके बाद फिर मैंने कहा कि रिलेशन बना के क्या फायदा, अगर है नहीं कोई पॉजिटिव अंदर से नहीं आ रहा ना मेरा, तो फिर मैं प्रिटेंड नहीं कर सकता। वही, इसलिए मेरे ज़्यादा दोस्त भी नहीं, क्योंकि मैं प्रिटेंड नहीं करता, और वही शोमैन की ये है स्पेशलिटी की, प्रिटेंड नहीं करना, जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑनेस्ट। इसलिए मैं ऑडियंस को ऑडियंस बोलता हूँ, मैं फैंस नहीं बोलता। फैंस मेरे को डिग्रेडिंग लगता है। फैंस मतलब हो गया कि भाई तू नीचे है, एक बाउंड्री है, तू नीचे है, मैं तेरे से ऊपर हूँ। नहीं, फैंस अगर देखेंगे, अगर ऑडियंस देखेगी, तभी मैं कुछ बन पाऊंगा, तभी मैं उनको और वैल्यू प्रोवाइड कर पाऊंगा। तो गिव एंड टेक है, इक्वल रिलेशन है। देखो, एक बार करना चाहिए इम्प्रूव वैसे। एक बार तेरे को करना चाहिए। अब मैं तो नहीं जाता, पर तेरे को जाना चाहिए। पर अगर तू जाएगा तो तेरे लिए मैं जा सकता हूँ। बट देखूंगा भाई, मेरा टाइप का नहीं है ना इम्प्रूव। तो नहीं, ये ओपन अप हो जाएगा तू, तेरे को पर 5-6 क्लासेस लगेंगे। कईयों को 5-6 लगती है, मतलब कई लोगों को 1 लगती है। ओपन अप वैसे मैं कर लेता हूँ भाई, ओपन अप ऐसा नहीं। ओपन अप होना और गोफी होने में फर्क है। देखो, वहाँ गोफी होना पड़ेगा सबके। हाँ, मेरा टाइप नहीं है। आई एम नॉट अ गूफी गाय, मेरे को देख के वैसे लगेगा भी नहीं। नहीं, सब कोई गोफी होता भी नहीं है। हाँ, तो वही ना, मेरे को होना भी नहीं है वैसे गूफी। ठीक है, क्यों करना है गूफी? मेरा है, मैं कॉमेडी देखता हूँ, स्टैंड अप कॉमेडी देखता हूँ, वो अलग बात है। बट डूइंग स्टैंड अप कॉमेडी मैं कब सोचा नहीं। स्टैंड अप कॉमेडी अलग है, इम्प्रोव अलग है। हाँ, वो अलग है, बट थोड़ा गूफी होना होता है ना दोनों में। हाँ, सो मैं उस कंपेयर कर रहा हूँ वैसे, और मैं वैसा नहीं हूँ। ये मैं टेक्निकली थर्ड है, ऑफिशियली थर्ड है, अनऑफिशियली फिफ्थ है। सोच क्या हो गया कि ये अब पता लगेगा गैप्स क्यों है। हाँ, तो अब पता चल जाएगा गैप्स थे क्यों थे, बहुत लोगों की वजह से थे। तो हाँ, एक गेस्ट है अभी मेरे माइंड में बहुत, कोलकाता का
वन ऑफ द बिग यूट्यूबर, मतलब नॉट दैट बिग, मतलब 15-20,000 सब्सक्राइबर्स हैं। क्या करता है? ये कार यूट्यूबर कार यूट्यूबर, वो गेट। उससे ज़्यादा नहीं बताऊंगा मैं, हाँ, सरप्राइज रख। गुड guess. उसके साथ भी करेंगे। उसके साथ करना है मेरे को आउटडोर में। जब तक वो पॉसिबल नहीं होगा तब तक मैं पॉडकास्ट करूंगा नहीं उसके साथ। पूरा पॉडकास्ट हुई है आज, फुल रिलैक्स। लास्ट टाइम किए थे, लास्ट टाइम एनर्जेटिक था, बहुत। इस बार मेरे को आराम करना था और एक्सप्लेन करना था कि हुआ क्या, प्रॉब्लम क्या थी। नहीं, मैं इसका बात कर रहा हूँ। ये तो तेरा व्यूअर। हाँ, मेरा कहाँ उसको उठाना पड़ेगा जाने से पहले, ताकि एक स्क्रीनशॉट तो ले पाऊँ कि मैं हाँ कि ये एक बार भी उठा नहीं यार, मतलब यहाँ टुडे इज हर स्लीप डे। हाँ, अरे ये खत्म करने वाला था, फिर मेरे को एक बात याद आ गई। क्या? ये हुआ था अभी रिसेंटली, बिस्वा बांग्ला मेला ग्राउंड है, हाँ मेला प्रगान जो है ना साइंस सिटी के पास, हाँ हाँ हाँ। वहाँ पे कार्जन चाय हुआ था रात को, कब हुआ था? परसों संडे को। गया था? नहीं, अच्छा, उसमें भी उन्होंने खराब कर दिया सीन। क्यों? वी आर डूइंग इट फॉर द सीन बट वी विल चार्ज 1500 फॉर यू, फ्रॉम यू, हाँ? 1500 पर पर्सन। कौन बोला ये? वहाँ पे वो लोग टिकट्स दे रहे हैं, and in exchange of 1500 what you will get, nothing, only entry। वही तो। खाली एंट्री के लिए मैं 1500 दूं? मेरे को जो मस्टैंग देखनी है, जो BMW हाँ। देखनी है, वो तो मैं रोड पे वैसे ही हाँ। देखना था। मेरे को तो स्पॉट्स पता है, हाँ, तो मैं जाके देख लूंगा। मेरे को वही तो। पर कौन देगा 15? तुम्हारा ये गाड़ी। बहुत ऊंधी। और उसके बाद एक डीजे फेस्टिवल भी था, हम्म, बेन बोनर अच्छा। कोई है, टेक्नो का कुछ है, तो वो उसके बाद परफॉर्म किया था। तो उसके लिए अलग पैसा, चार्जेस थे, ओके, उसके अलग देख। charges थे। ऐसा करने से कैसे हो तुम? तुम जब लोग स्टार्ट का हुआ था तो फ्री था, फिर उसके बाद ऐसा करने से नहीं चलेगा। यू आर जस्ट स्क्रूइंग अप द सीन। वैसे ही कोलकाता में सीन कार में सीन यू आर नहीं जस्ट है। स्क्रूइंग अप द आइडिया ऑफ एवर हैविंग समथिंग लाइक हाँ, दिस कार अगेन। मीट्स जो बाहर में लोग होते नहीं आएंगे, उसके बाद से लोग आएंगे ही नहीं। तुम करो ना, नहीं, जो आना बंद कर देगा। वानाबी किड्स फोटोग्राफर्स है ना, जो हाँ, पापा के पैसे लेके आएंगे ही आएंगे। अब देखो, लोग को रोक नहीं पाएगा क्योंकि दे हैव द मनी, दैट्स व्हाई दे जो वो है जब वो करेंगे। जिन लोग रॉ फैंस है ना, जिन लोग को मतलब वो और करना नहीं पड़ रहा ना, और फैंस नहीं आएंगे। और जब रॉ फैंस खत्म हो जाता है ना, उसका वैल्यू भी खत्म हो जाता है। अब वो करता रहेगा, वो लोग करो, नॉट एन इश्यू, बट देखो यू विल स्टार्ट लूजिंग फैंस, कल्चर खराब करोगे। फ्री था, पता है, स्टार्ट हुआ था फ्री था। ये 10th वर्जन था कार्स एंड चाय का। कल्चर खराब करने से नहीं होगा, ऐसा चलेगा और नहीं। अगर बहुत कार्स कुछ एंड चाय में एक जन आता जो मेरे को चाहिए था, जिसका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, B58 जिला, इंस्टाग्राम यूजर B58 जिला। इसकी क्लिप काट के मैं इंस्टाग्राम पे डालूंगा, उसको टैग भी करूंगा। B58 जिला भाई, वन ऑफ द बैडेस्ट। ये बीप करूंगा भाई, क्या M340 है ये उसकी। देखा है। इतनी पावरफुल, स्टेज 2+ ट्यून्ड, इतनी लाउड। उसका वो है ना, रेड कलर ब्लैक डॉज वाइपर जैसा दिखता है वो। नहीं, वो डिफरेंट है। वो कौन है? वो डिफरेंट, वो M4 है। हाँ, वो देवेश नाम का कोई है, अच्छा, सेरामिक प्रो का ओनर है इंडिया में, हाँ। कोलकाता में जो है वो अलग है। ये है ग्रे कलर की M3 सीरीज, 4 डोर M340i, नॉट इवन द प्रॉपर M3। पीछे वो बॉनेट वाला व्यू करके वो 360। हाँ, और वो पीछे ऐसे हाँ, माफिया वैसे जाता है, मैं देखा है और ऐसे ट्रैफिक से गैप्स लेता है। हाँ, वेरी गुड भाई। वो उसको रोकता नहीं है कोलकाता पुलिस? मेरे को ये जानना है। रोका होगा तो हम कैमरा तो नहीं दिखाएगा। हाँ, वो वो उसके नहीं नंबर दिखाएगा। प्लेट पे उसने एक लगाया हुआ है, ऑफ हो जाती है, हाँ, ब्लैक हो जाती है। सो हाँ। व्हेनेवर इज रिकॉर्डिंग, वो उसकी नंबर प्लेट कभी विजिबल नहीं होगी। पता है मैं। पर उसकी नंबर प्लेट सबको पता है, पर अभी जो नए व्यूअर्स हैं उनको नहीं पता होगी कि उसकी पुरानी नंबर प्लेट क्या थी। क्या पता, वो चेंज भी हाँ, कर लिया तो वो होगा। उसने M340 जिससे खरीदी, अब उसके पास अभी M5 है। अच्छा, सो ये अभी एक ग्रुप है। एक तो था जो ओरिजिनल ग्रुप था, जिन्होंने क्वेस्ट मॉल में ऑर्गेनाइज किया था वो सब, वो नीचे कार्स अभी वो लगाया नीचे था। गिर गए हैं थोड़ा, हाँ, आई वुड से। अच्छा, गाड़ियां उनके पास अभी भी हैं, बट एंथुसियास्ट नहीं है नहीं है वो लोग। वैसे वो इवेंट डिफरेंट है, वो पुल लोग नहीं अपने कर फन के लिए जाते हैं, वो अलग हाँ। है। ये अलग ग्रुप है। इसमें रेड वाला M4 जो तू बोला वो है, जिसकी रेड लाइट्स हैं आगे। एक दो ब्लू M5 है, और उस ग्रुप में वो वीडियो में वो भी था, एक लैम्बोर्गिनी अवेंटोडोर भी था। हुराकन, येलो। हाँ, हुराकन, सॉरी, येलो कलर का, यस करेक्ट। टेक्निका, हाँ, वो भी है, ठीक है। तो जिसकी टेक्निका है, येलो हुराकन टेक्निका, उसके पास पर्पल मस्टैंग भी है और एक ब्लू M5 भी है। अच्छा,
तो वो ये ये नहीं एक पता था। ग्रुप है 4-5 जन का, कोर ग्रुप है जो मतलब ये ऑल BMW ग्रुप है बेसिकली। वही रहते हो कहाँ हैं हम लोग? सब सब लोग सॉल्ट अलग लेक? अलग जगह, कोई सॉल्ट लेक, कोई कहाँ कोई कहाँ कोई कहाँ, कोई मतलब सब साउथ के ही हैं ऑलमोस्ट, 1-2 जन सॉल्ट लेक के हैं। तो अच्छा था। B58 जिला मतलब गुड गाय, मैं मतलब उसके साथ अगर पॉडकास्ट करने मिल जाए मेरे को, बट डिफिकल्ट है क्योंकि किसी को पता नहीं कि हाउ डज ही लुक, वही नो तो वन नोज। तेरे को इंस्टाग्राम से तेरे को वो करना पड़ेगा, हाँ इंस्टाग्राम से, मैसेज हाँ, बट आई डोंट थिंक ही वुड एग्री ऑन डूइंग रिप्लाई करेगा कि नहीं वो तेरे को, अभी तो नहीं फिलहाल तो, क्योंकि you never know, but then again. फेस दिखाना पड़ेगा ना, हाँ। ही वोंट शो हिज फेस, वही क्योंकि जैसे ऐसे काम उसने किए हैं महाफ्लाईओवर में और ऐसे वही नहीं traffic करेगा, में, नहीं करेगा। नहीं कर सकता। सो मे बी, क्या पता, अभी पॉडकास्ट थोड़ा हिट हो जाए उसके बाद मैं किसी को अप्रोच भी कर सकता हूँ ऐसे। यस करेक्ट। एक कोलकाता से 2-3 लोग ही जिनको मैं लेना चाहता हूँ। एक तो जो नेक्स्ट यूट्यूबर मैंने जो बोला 10-15,000 वाला, एक वो, एक B58 जिला, एक है परवीन अग्रवाल जिसके पास मैक्लेरन है, एवेंटेड और अल्टीमे है रोडस्टर, वन ऑफ ओनली 2 इन इंडिया एंड वन ऑफ ओनली 350 इन द होल वर्ल्ड, एंड 720S मैक्लेरन 720S है, लैम्बोर्गिनी उरस है, रोल्स रॉयस घोस्ट है, बहुत है हम लोगों के पास। तो ये रियलिस्टिक मैं जो भी है हाँ वो पर्सनल मैटर है उनका। होगा ना तो पैसा। B58 जिला, ये सब ये अभी फार 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 है। फीमेल, आई वांट अ फीमेल गेस्ट एज वेल, मतलब एक मेरे को फीमेल गेस्ट को माइंडसेट ला में को जानना, अप्रोच कर, किसको करूं, यू फाइंड आउट। ये तो प्रॉब्लम है कि सब लोग सेम चीज कर रहे हैं। मेरे को मॉडल्स नहीं चाहिए, मतलब मेरे को मॉडल नहीं चाहिए, मेरे को कंटेंट चाहिए क्रिएटर जो ढूंढ, कुछ कंटेंट या तो बना कंटेंट हो या अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ कर रही हो, इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हो। इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी कितनी सोशल मीडिया में तो मेरे को दिखती नहीं, ऑफलाइन में अब कहाँ से ढूंढूं, कितना ढूंढूं। वही बात है, कोई मीट एंड ग्रीट करना पड़ेगा, लाइव कुछ करना पड़ेगा, वहाँ सब क्या पता। वो एक पहले मेरे को लगा था इम्प्रोव से होगा, कर सकता हूँ, इम्प्रोव में अपॉर्चुनिटी थी, अच्छा बट इम्प्रोव जब चेंज हो गया तो वो भी चेंज हो गया। यस। तो कोलकाता कॉमेडी का क्या सीन है, अच्छा कर रहे हैं वो लोग। वहाँ क्यों नहीं जाता है कला आजकल? मंदिर में उन्होंने अभी रिसेंटली सोल्ड आउट बंगाली शो किया है, अच्छी हाँ। बात है, कांग्रेट्स टू आनेमंदा फॉर दैट। हाँ तो जा कभी कभी वहाँ पर। जाता हूँ, जाता ही हूँ, अभी कुछ टाइम से नहीं गया, अभी कुछ वो हाँ, बना वो नहीं, तो बोला लॉजिस्टिकली अभी। हुआ नहीं मेरा, अच्छा बट मतलब रिकॉर्ड करना और वो एज अ ऑडियंस आने में फर्क है। रिकॉर्ड करने में मेरे को प्रॉब्लम नहीं उधर, पर जब जरूरत नहीं है तो अभी क्यों रिकॉर्ड करूँ उधर, यही बात है। वही बात है। प्रॉब्लम नहीं मेरे को रिकॉर्ड करने में उधर, बट कुछ लोगों से वहाँ प्रॉब्लम है मेरे को। वो अलग बात है, वो जाने में तो नहीं है ना, हाँ तो लोग आते रहेंगे, प्रॉब्लमेटिक पीपल विल कम एंड गो, ऑब्वियसली तो हो गई। बट एनीवेज, इसी के साथ और तो कुछ है बात नहीं। करने का है नहीं, वैसे भी शाम हो रही है, अभी थोड़ा गेम वेम खेलते हैं। यस ब्रो, हाँ। लेट्स गेट कॉम्पिटिटिव। इनसाइड जोक्स ऑल अपार्ट। हाँ ठीक है, तो इसी के साथ दिस इज Wrap मी up. द शोमैन, और ये जिसका नाम मैंने पूरे पॉडकास्ट में नहीं बताया, वही मैं बोलने वाला था। शौरदिंदु, पूरा नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि अगर मैं नीचे एडिट में भी लगा दूंगा तो इसका नाम इतना फिर नहीं बड़ा है कि करेगा। मेरी पूरी स्क्रीन कवर हो जाएगी। तो शौरदिंदु तक रखो, और इसका इंस्टाग्राम अगर ये बोलेगा तो दे दूंगा, नहीं देना हो तो तेरा मर्जी भाई, क्योंकि सोशल तो इतना है है नहीं, नहीं, एक्टिव तो है नहीं। आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर बिकॉज आई लाइक पॉडकास्ट। ये मेरा फन टाइम है, गुड पार्ट ऑफ माई लाइफ, आई लाइक डूइंग समथिंग। ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट भी था, सो समथिंग न्यू एंड आई लाइक इट। इट्स नॉट दैट आई गेट बोर्ड, ये फन है, कूल थिंग, ग्रेट जॉब बडी। इसी के साथ द शोमैन एंड शौरदिंदु साइनिंग ऑफ, पीस ओ पीस आउट। ये तो पीस आउट ऑलरेडी है, सो मीट सून इन जनवरी अगेन, और ये वाला पॉडकास्ट में देखता हूँ कब तक आ सकता है। So, anyways, hit the bell, hit the subscribe button, and जाने से पहले देख लो एक बार, अगर कैमरा में अगर देख पा रहे हो तो, the sleeping beauty, बीगल, लोकी, स्लीपिंग, वो अभी यूनिवर्स को होल्ड कर रहा है, पूरा यूनिवर्स का भी होल्ड मोड में है। एनीवे, when you'll see, बाय बाय बाय, sayonara.